पर्सनल ब्रांड ना अभी भी हमें लगता है कि ऑप्शन है। अब अभी भी हम इसे ऑप्शन लेते हैं कि करना है नहीं करना है, रहने देते हैं, बट ये अभी ही ऑप्शनल है। ये आज के, मैं सच बता रहा हूँ, आज के 2 या 2.5 साल बाद भी ये कंपल्शन होगा। छोटा परिवार नहीं, आपको बड़ा कुटुंब बनाना है। देखो, नीच भी चुनने के 2 तरीके होते हैं, एक बैकग्राउंड ड्रिवन है और एक इंटेंट ड्रिवन है। शार्क टैंक के जज का पॉट करना पसंद नहीं आया, मैं उसे करना भी नहीं चाहता था, बट वो आउटकम फोकस में वहां हुआ क्योंकि मुझे पता था अगर मैं ये कर लूंगा तो मेरे को ब्रांड्स आएंगे। अगर आज कल मुझे बोलते हैं कि प्लीज मेरा शाउट आउट कर दे, स्टोरी पे लगा दे कि प्लीज फॉलो शरण भाई, कोई फॉलो करने नहीं आएगा। और सिर्फ एक कमेंट है, उस एक कमेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका पूरे दिल से आंसर करते हो। अगर वो कहीं भीड़ में जा रही हो, मैं कहीं भीड़ में जा रहा हूँ, लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, उन्हें पहचानेंगे। आपको पता नहीं होगा, आपको लग रहा है मैं सबकी तरह लिख रहा हूँ, पर नहीं, उसमें आपका एक फ्लेवर होगा। वो तभी आएगा जब आप खुद लिखते हो। मेरी कंपनी, जबकि मैं भी बहुत काम नहीं करता, मेरी कंपनी मुझे इसलिए हैप्पी कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि इसको जानते हैं लोग। टाइम के साथ, जैसा आप कह रहे थे कि घर वालों को लगता है मेरा बेटा रील बनाता है, वो तो अभी भी लगता है। The person that has come today needs no introduction for sure, right? I am pretty sure कहीं ना कहीं आपने भानु की शॉर्ट तो पक्का देखी होगी फाइनेंस में, या कहीं और कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। तो he has like, he's someone who I deeply love, deeply respect, right? He has been somebody, and there is a very interesting story of how we met. I will definitely talk about that. But then again, so I just want to say that he's one of the most humble people I've seen, the most dedicated people. I think the way he talks to people is a very strong reflection of the person that he is, and it's going to be a super fun session. I want to keep it like super, it's a horizontal session. I consciously wanted to call him. I think that was super needed. But yeah, first and foremost, Bhanu, thank you very much. हाथ जोड़ के आपको प्रणाम और बोल के thank you very much for coming in. थैंक यू भैया, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और हाँ, जैसा आपने जो सारे गुण शायद मतलब मुझे नहीं पता मेरे थे या आपके थे, क्योंकि हम्बल आप हो, सॉफ्ट स्पोकन आप हो, दूसरे को अपना आप बनाते हो, और हम जैसे मिले थे अगेन, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप ही सुनाना अच्छा लगेगा। For sure, yeah, for sure. I think that's so the interesting thing is, I'll tell you, it's a Kapil Sharma moment. I'll be very honest with you guys, right? So मैं IIT रुड़की गया था कुछ लेक्चर देने के लिए, कुछ तो लेक्चर देने के लिए अपने ही कॉलेज में, ठीक है। वहां पे बहुत ही इंटरेस्टिंगली मुझे भानु ने, शायद मुझे होस्ट, यू डिडंट होस्ट मी, राइट? यू डिडंट होस्ट मी, बट you did. So he was hosting there some other speakers who were essentially, and then वहां से जब हम वापस निकल रहे थे तो we were in the same car and we just talked for like 4-5 hours, जब तक ये दिल्ली तक अपने घर पहुंचा, और फिर हम, I dropped him at home and I had one other friend with me. But I think that was a super cool conversation, and when he spoke about the kind of work that he does, the kind of feeling that he has, why he wanted to become a content creator, and I think why it's super important for good people to have distribution in life. I think that is super cool. And उसी दिन से मैं तो फैन बन गया था सर का। तो मैंने कहा सर, मैं कि आपको कभी ना कभी हम थोड़े बहुत बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपको जरूर बुलाएंगे और आपसे जरूर सुनना चाहेंगे लोगों से कि आपके एक्सपीरियंसेस क्या हैं। बट आई थिंक भानु, ओवर टू यू मैन। आई थिंक यू शुड स्टार्ट बाय गिविंग like a 2-minute intro and probably speak about the things that you do, and if anything you want to speak about, I think उसके बाद तो फिर आपके साथ आपकी अदालत तो खेली जाएगी। तो हाय एवरीवन, थोड़ा मैं जोड़ देता हूँ कि उस दिन हाँ मैं होस्ट कर रहा था, तो वापस जाते वक्त ना मेरी कैब मिस हो गई थी, तो मैंने कहा स्टूडेंट से यार मेरी कैब अरेंज करा दो, तो उन्होंने बोला एक श्रवण सर है। हाँ, तो वैसे मिले और पूरे वो 4-5 घंटे काफी सही बीते। तब हमें पता लगा कि आप कौन थे और मैं कौन था, और उसी दौरान नंबर वगैरह एक्सचेंज हुआ। तो यार गाइस, दिस इज भानु पाठक। मेरी कम्युनिटी है 2 मिलियन प्लस की। मैं पॉडकास्टर भी हूँ, हाल ही में बना हूँ। 2-3 महीने पहले हमने कई पॉडकास्ट किए हैं अच्छे शार्क्स के साथ। अभी अजहर इकबाल जो इन शॉर्ट्स के फाउंडर हैं, शार्क टैंक ज्वाइन कर चुके हैं एज अ जज, उन्हें भी हमने अभी पॉडकास्ट लाए थे। बाकी स्पिरिचुअल, मेरे खुद के स्पिरिचुअल बिलीफ काफी है, तो इसलिए मैं वो ज्यादा कर रहा हूँ कि वहाँ कंफर्टेबल होता हूँ। बाकी शुरू मैंने फाइनेंस की जर्नी करी थी। अब क्यों करी थी, ये अगेन काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं अपने MBA कर चुका था और मुझे ये था कि यार CV में भी कुछ खास नहीं लग रहा और टाइम भी काफी कम है, तो अब क्या कर सकते हैं। जल्दी जल्दी इंटर्नशिप कर चुके थे, लाइव प्रोजेक्ट हो चुके थे, तो मैंने कहा कुछ, और कोविड का टाइम था, तो ऐसा भी नहीं है कि पब्लिक गैदरिंग हो रही है, और मेरे को स्टेज प्रेजेंस काफी पसंद थी। मैं चाहता था लोगों को एड्रेस करना हमेशा, जैसा मैं बाहर IIT में होस्ट करने आया था, तो मेरे को पसंद था हमेशा। पर तब कोई इवेंट नहीं थे, तब कॉलेज फेस्ट नहीं थे, तब कोई गैदरिंग नहीं थी, तो मैंने कहा कैमरा उठाते हैं और लाखों क्या करोड़ों तक पहुंचते हैं, है ना। सोचा नहीं था वैसे इतना बड़ा नंबर हो जाएगा। शुरू किया, फाइनेंस आता था, तो मैंने कहा फाइनेंस की नॉलेज ही वो करते हैं, उसी से शुरू किया, और काफी ऑर्गेनिक और काफी इंडियनाइज से वे में बताए, काफी बड़े बड़े कॉन्सेप्ट, काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट। लकीली कुछ वीडियोस चली और फिर इंस्टाग्राम बूम कर गया। फिर साथ ही इस प्रोसेस में मुझे नहीं पता था कि पर्सनल ब्रांड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, बट जब वो अच्छा बन गया तब मुझे पता लगा कि हाँ काफी होती है। क्योंकि फिर जब मैं इंटरव्यू में बैठा तो मेरे पास मेरा अकाउंट था जो ऑलरेडी फाइनेंस में, और मैं फाइनेंस MBA फाइनेंस ही था, तो उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया। साथ ही मेरे बाकी लिंक्डइन पे भी एक्टिव हो गए थे। तो इस
जब ऐसे फॉलोअर बढ़े तो कम्युनिटी नेटवर्क वगैरह सब इतना रिच हो गया कि मेरी दोस्ती एक दिन श्रवण भाई से हुई, तो मुझे लगा हाँ आज मैंने कुछ नहीं पा यार, लिया है। मैंने बोला ना ये कपिल शर्मा मोमेंट है। तो भानु कभी जीवन में सोचा था कि तुम श्रवण सर की क्लास में आओगे? बिल्कुल बिल्कुल नहीं भैया। वेरी कूल यार। बट ठीक है भानु, आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई तूने यार। तो मुझे एक चीज हाँ बता यार कि इवन दो इट हैपेंड थ्रू सेरेंडिपिटी, राइट, दैट यू फिगर्ड आउट दैट यू नीड समथिंग टू कॉम्प्लीमेंट योर स्किल्स एंड यू एसेंशियली वांट टू ड्राइव देम, एंड आई थिंक दैट्स अ करेक्ट। गुड थिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं तो अपने करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था। बट जब ये जर्नी शुरू हुई तब तो यार बहुत बहुत हार्ड हुई होगी, क्योंकि यू स्टार्ट विद 0 फॉलोअर्स, यू क्रिएट एन अकाउंट, राइट, देन you think that you do something and it takes significant amount of time to essentially people notice you. तो अपने आप को उस टाइम पे कैसे मोटिवेट किया यार कि मैं बनाऊंगा फाइनेंस के कॉन्सेप्ट्स? क्या ऐसा हाँ ही हो हाँ गया कि पहली ही रील वायरल हो गई और अचानक से लगा कि नहीं यार अब तो करूंगा ही, या फिर बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगा? बट वो अपने आप को उस टाइम पे जो सेल्फ डाउट आता है ना कि यार मैं कर भी रहा हूँ, लोग बोलेंगे टाइम वेस्ट है, क्या बात कर रहा है यार, हाँ। मेरा बेटा इंस्टाग्राम की रीलें बना रहा है। तो ये मुझे बस ये बात बता यार कि अपने आप को उस टाइम पे व्हेन यू आर गेटिंग क्रिटिसिज्म फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, राइट, हाउ डिड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? करेक्ट। अच्छा, मेरे लिए सबसे पहला इंटरेस्टिंग वो क्या था, इंटरेस्टिंग मोटिवेशन वाला फैक्टर क्या था ना, कि जब मैं फाइनेंस पढ़ चुका था, बट जब मैंने कंपाउंडिंग की पावर पढ़ी ना, वो ऐसे आज भी किसी को शायद शॉकिंग लगती होगी, किसी को लगता होगा ठीक है बेसिक सही है, पर जब मैंने 100 रुपए की एसआईपी क्या कर सकती है, 500 की एसआईपी क्या कर सकती है, मतलब ये वो टॉपिक था कि मुझे लगा यार इसे ना अपने दोस्तों के आगे फैक्ट क्या आऊंगा कि सालों तुम्हें नहीं पता और ये देखो ऐसा भी कुछ होता है। तो वो बिल्कुल ऐसा बहुत ही छोटी सी चीज थी है, और मैंने ऑफलाइन ही अपने वही फ्रेंड ऑफ सर्कल को बिठाया और एक व्हील ऑफ वेल्थ होता था, मैं भी अभी ले आता, अगर मुझे पहले याद देता, मैं रखा नहीं, वो गैजेट होता है बड़ा प्यारा, उसमें ना व्हील्स होते हैं 2-3, तो उसमें आप ईयर उसमें सेट करते हो, इंटरेस्ट रेट सेट करते हो और आपका अमाउंट कितना बन सकता है वो दिखा देता है। तो वो श्योर। बहुत ही सारी चीज थी, तो मुझे लगा कि यार ये मेरे पास है, इसको मैं सबको दिखाऊंगा। तो मेरी पहली या दूसरी वीडियो ये थी कि एसआईपी क्या कर सकती है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। तब मैं नंबर से अटैच अब हो गया हूँ। वो सब झूठ कहते हैं जो कहते हैं बड़े बड़े यूट्यूबर की यार व्यूज नहीं आते, फर्क नहीं पड़ता, हम तो अब खुश, कभी नहीं पड़ता, पैसे और व्यूज से हमेशा फर्क पड़ता है कि इन्फ्लुएंसर को, है ना। तो उसे ट्रैक रखता ही है वो हमेशा, जब हम, क्योंकि जब स्टेज पे बोलते तो अलग होते हैं और जब पीछे मिलते तो अलग होते हैं। तो बिल्कुल। पीछे वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा नंबर से फर्क पड़ता है। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पड़ता था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा मोटो ये था कि बस मेरा अकाउंट कुछ ऐसा बन जाए, क्योंकि लिंक्डइन मेरे सारे फ्रेंड्स अच्छा करते थे, है ना, सबने एसईओ इतना सॉर्ट कर लिया था कि अगर उनका नाम गूगल पे लिखा जा रहा है तो उनका अकाउंट रैंक कर जा रहा है। और मुझे लगता था कि यार मैं शायद उस वे में इतना अच्छा आर्टिकुलेट वैसे नहीं कर सकता लिखने वाले वे में, बट मैं बोल उनसे बहुत अच्छा सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं कौन सा सोशल मीडिया पकड़ूं, मैंने कहा मैं इंस्टाग्राम पकड़ूंगा, मैं वीडियोस बनाऊंगा। तो मेरा पहला मोटो ये था, जैसा पर्सनल ब्रांड की हम बात करने वाले हैं, तो मेरा यही था यार कि मैं कहीं रैंक कर जाऊं। तो अगर आप आज भानु पाठक लिखते हो तो मेरे सारी सोशल मीडिया रैंक कर जाते हैं, वो तो अलग बात है। बट तब मेरा ये था कि मैं बोलने में अच्छा कर सकता हूँ, तो इसको करता हूँ। तो मैंने बोलना शुरू किया, कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए, काम नहीं किए। फिर मैंने फील किया कि मैं जितना कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ ना, मतलब जो मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी जरूरी है, मैं वही सबको बता रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आप कभी भी देखना, चलती हमेशा जनरल सी चीज है। मैं आज अगर ऐसा कर दूं ना, बहुत बहुत अच्छा पोस्ट लिख दूं कि रेपो रेट और हमारे इन्फ्लेशन का और हमारी एक्सपोर्ट का क्या कोरिलेशन है, मैं इन तीनों पे कोरिलेशन बताऊं, पूरा एनालिसिस बताऊं, उस पर 6 घंटे लगाऊं, लिख दूं, वो नहीं चलेगा। मैं अगर बस ऐसा बता दूं ना कि रेपो रेट बढ़ा है और मेरे पापा का होम लोन का इंटरेस्ट रेट घट गया, वो बहुत फट जाएगा। क्योंकि लोगों को पसंद आती है रिलेटेबिलिटी, उनको आती है ग्राउंडेड चीजें पसंद, जो उन सबके लिए एप्लीकेबल भी हो, यूज में भी आए, और वो उसको उसी को सेव करता है, उसी को शेयर करता है, उसी को एंगेज करता है। तो जब मैंने ये फील कर लिया तो मैंने कहा ठीक है, अब से बहुत मुश्किल चीजों को आसान बना के नहीं बताना, आसान चीजों को और आसान बता के बताना है, ताकि सबको आइडिया हो जाए कि क्या है। तो जब मैंने वो प्रोसेस शुरू किया, वो चल के आता है। मतलब अगर मैंने 10 रील्स बनाई हैं और उसमें से अगर 2 चली हैं, तो वो 2 क्यों चली है, मैंने उनका रीजन देखा, फिर उनको और अलग अलग वे में रिक्रिएट किया, अलग अलग चीजें करी, वो ऐसी जर्नी रही। फिर टाइम के साथ, जैसा आप कह रहे थे कि घर वालों को लगता होगा मेरा बेटा रील बनाता है, वो तो अभी भी लगता है। उनको यूट्यूब पे उनको सब दिखता है, बट तब भी वो तो ये लगता ही है, वो तो चलो एक अलग बात है, उसे तब नहीं रोका जा सकता। तो बट हाँ, उन्हें पता है कि हाँ, अगर ईटी नाउ बुला रहा है, अगर टेडेक्स बुला रहा है, अगर रेड एफएम बुला रहा है, अगर मनी कंट्रोल बुला रहा है, तो लड़के ने कुछ तो किया है। तो अब उन्हें ये लगता है, बट अभी ये लगता है कि जॉब मत छोड़ियो, विप्रो में काम कभी मत छोड़ियो। यही मेरा दूसरी चीज भी है कि आपके ऑडियंस या कोई भी ऑडियंस हो, हमेशा मैं बताऊं क्या होता है श्रवण भैया, कि सबको ना बहाने चाहिए होते हैं। हम ना अपनी लाइफ में खुद प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और खुद को एक बहाना दे देते हैं। बिल्कुल आज सही। अगर मैं जिम नहीं किया तो मैं खुद बोल दूंगा कि नहीं यार, आज वैसे हेल्दी सा कुछ खाया भी नहीं था, तो रहने देते हैं। कल नहीं जाऊंगा यार, नींद पूरी नहीं हुई थी इसलिए नहीं गया। वो बहाने ही होते हैं, लिटरली वो बहाने होते हैं, आप ना अपने आप को खुद देते हो। तो अगर आपको लग रहा है, अगर आप कॉलेज में हो आज, या ये क्लास अटेंड कर रहे हो, या इसके बाद आप जॉब भी कर रहे हो, जॉब के साथ क्लास अटेंड करो, तब भी आप कंटेंट बना सकते हो, तब भी आप जिम जा सकते हो, तब भी आप वो 10,000 स्टेप्स का माइल पूरा कर सकते हो। सही बात है। तो ये बहाने अपने हम जिस दिन अपने को बंद कर देते हैं ना, तो हमारा आधा काम खुद हो जाता है। Sure. तो और ये हमेशा हम सभी करते हैं एक हद तक, तो बट वो किस हद तक करते हैं उसे कम करना है। मैंने जब वो कम कर दिया था, तो मुझे हो गया कि आज, मतलब जब मैंने एमबी की
मेरे एग्जाम चले तभी मैं 2-3 वीडियो शेड्यूल कर ली थी कि जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो वीडियो जानी चाहिए। आज मैं जॉब करता हूँ, विप्रो में कंसल्टेंट हूँ, आपको पता है, अभी मेरा हाइक भी हुआ है, मैं ऐसे वेरी कर रहा कूल हूँ मैन, वेरी कूल। उतने। हमारी सैलरी नहीं बढ़ रही, बाकी सबकी तो बढ़ रही है। बढ़िया है, बढ़िया है। हाँ, हालांकि मैं उनका बहुत अच्छा एम्प्लॉय नहीं हूँ, बट फिर भी मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसके साथ भी ये मैनेज कर सकता हूँ और साथ में एक एजेंसी रन कर सकता हूँ, अपना पॉडकास्ट कर सकता हूँ, तो हर कोई कर सकता है। तो बिल्कुल किसी पे ये बहाना नहीं होना चाहिए कि वो अपने पर्सनल रेंट पे काम क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल। आई थिंक तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बोली तूने यार, दो चीजें। आई थिंक एक और चीज भी है कि विप्रो को कहीं ना कहीं, वेदर यू रियलाइज दिस और यू डोंट रियलाइज दिस, दे आल्सो फाइंड यू एज अ डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, दैट दिस इज समबडी हु इज नोटिस्ड। सो इफ यू टाई विद दैट ब्रांड, राइट, देन आल्सो लाइक आज की डेट में मेरी कंपनी, जबकि मैं भी बहुत काम नहीं करता, मेरी कंपनी मुझे इसलिए फायर नहीं कर रही है क्योंकि उनको लगता है कि इसको जानते हैं लोग। तो सत्य बात है ये। बट आई थिंक द बिगर थिंग टू टेक अवे फ्रॉम दिस गाइज, आई थिंक which Banu has kind of articulated very well, is that consistency बहुत ज्यादा मैटर करती है। सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन में हमेशा यही बात करता हूँ, haven't I told you tons of times that जब हम जीवन के लंबे लक्ष्यों को देखते हैं ना, तो हमारी दूरदर्शिता इतनी नहीं होती है कि मैं कभी सोच पाऊं कि यार कि मैं ये कर पाऊंगा या वो कर पाऊंगा। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि यार am I doing that consistently every single day, because that small DX might not give you a shape. He just talked about a gym, right? पहले 10 दिन जिम जाओगे तो दर्द ही होगी भाई, और कुछ नहीं होगा, ना वेट कम होगा ना कुछ होगा जीवन में। 90 दिन के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। तो आई थिंक दैट मेक्स सो मच सेंस। भानु, मैं अब एक सवाल तेरे से और पूछना चाहता हूँ, व्हिच आई वांट टू काइंड ऑफ आस्क इज दैट, यार ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बता, डू यू डू थिंग्स फॉर द शेयर फन ऑफ इट, और डू यू रियली नाउ डू थिंग्स बिकॉज, एंड लेट्स अज्यूम तूने कुछ बहुत बढ़िया प्लान किया और एक पॉडकास्ट टाइप कुछ किया और तूने 4-5 चीजें की, ठीक है, और वो 4-5 चीजें के पीछे तेरा कंसिस्टेंट एफर्ट गया है कि तूने स्पीकर सोर्स किए, कुछ कुछ किया एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट इवेंचुअली टू योर एक्सपेक्टेशन इट डजंट परफॉर्म दैट वेल। डज इट रियली give you hurt, and how do you handle that hurt? That's one. The second thing is it really intrinsically कि यार कि नहीं, मुझे तो मजा आया इस चीज में यार, ये करने में, ठीक है, चाहे मैं कुछ अगर आउटकम नहीं भी आया तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं इससे लर्निंग लूंगा और जीवन में आगे बढ़ूंगा। तो दोनों में से कौन सा माइंडसेट ज्यादा काइंड ऑफ इंक्लाइन टुवर्ड्स है? आर यू वेरी आउटकम फोकस्ड और आर यू लाइक द प्रोसेस फोकस्ड पर्सन कि नहीं, आई जस्ट एंजॉय डूइंग दिस, लाइक आई एंजॉय टीचिंग, लाइक एवरीबडी नोज दैट हियर, राइट? मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, मतलब मैं इसलिए नहीं पढ़ाता कि 1000 लोग सुन रहे हैं, जबकि अच्छी बात है अगर 1000 लोग सुन रहे हैं, 10,000 या 1 लाख लोग सुन रहे हैं, बट अगर मैं 50 को भी पढ़ाऊंगा ना तो उतनी ही शिद्दत से पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो मैं सुनना चाहूंगा इस पे तेरा ओपिनियन क्या है। बिल्कुल, मतलब थोड़ा आउटकम फोकस तो हो ही जाते हैं कि अगर नहीं आ रहे व्यूज या नहीं हो रहा कुछ तो बुरा तो लगता है, बट प्रोसेस एंजॉय करने वाला मैं ज्यादा हूँ। यही मेरा रीजन था कि मैं स्पिरिचुअलिटी वाले पॉट ज्यादा कर रहा हूँ, मतलब छोड़ो में व्यूज भी ज्यादा आ रहे हैं, मेरे को पसंद है, मैं जानना चाहता हूँ कि यार अभी हमारा यूथ क्यों इनकी बातें नहीं कर रहा, क्यों ये नहीं देख रहा, वो इतने रिच कल्चर सारे वो इनकी बातें नहीं करता है ना। बट अब देखो ये है कि मुझे कैरेक्टर में आना बहुत पसंद था। मेरा एक पहले बहुत कैरेक्टर था ताऊ वाला, उसमें थोड़ा हरियाणवी, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजों को बहुत इजी करता था। मैं उसमें पूरा अपना गेटअप चेंज करता था, अपनी पूरी बियर्ड वगैरह पूरी कलर करवाता था, व्हाइट करता था, और उसी एक दिन में मैं करीब 6-7 वीडियो तक का वो कैरेक्टर क्या क्या बोलेगा अगली 6-7 वीडियो में वो पूरा शूट करके रख लेता था। ये आपके मेरे पुराने कंटेंट बैंक में दिखेगा, तुम नीचे जाओगे बहुत। अब मैंने करना बंद कर दिया, वो मुझसे मैं इंजॉय करता था तब भी मैंने बंद कर दिया, क्योंकि आपको आउटकम फोकस बना देता है, एल्गोरिथम बना देता है, या एजेंसीज बना देती है, या ब्रांड बना देता है, या ऑफ कोर्स पैसा बना देता है ना। उसके अलावा अगर मैं वो इंजॉय कर रहा हूँ तो मैं उसे करता, मैं अभी भी उसे वापस लाऊंगा, उसे थोड़ा अच्छे एक्सेंट में लाऊंगा, अच्छा बोलने में लाऊंगा, बट प्रोसेस फोकस ज्यादा हूँ। मैं बनना चाहता हूँ, मैं ऐसे पॉड्स करना चाहता हूँ मेरे को। अब देखो एक और चीज है, बहुत बढ़िया ब्रांड बात। देखेंगे, वो आपको बैलेंस हमेशा करना पड़ेगा। आप एक पूरे पगड़े में नहीं रह सकते, क्योंकि आपको ये आउटकम फोकस और वो दोनों आना पड़ेगा। वो 60-40 होगा या 40-60 होगा, वो आपके ऊपर है। मैं 60-40 वाला हूँ, मैं 40 आउटकम हूँ, 60 प्रोसेस हूँ। 40 में इसलिए हूँ क्योंकि अब पैसा, मतलब इस एज में आप यहीं पे अपना कुछ बनाते हो, यहीं पे कुछ इन्वेस्टमेंट करते हो, यहीं पे आप टर्म इंश्योरेंस लेते हो, उसके लिए प्लान करते हो पूरा, है ना, लमसम जितना दे सकते हो। तो मैं वो सब चीजें कर रहा हूँ, तभी मैं आउटकम फोकस हो रहा हूँ। बट मुझे पता है मेरा, अच्छा मैं एक और चीज यहाँ ऐड कर देता हूँ कि पूरा पॉडकास्ट ही क्यों आया, क्योंकि मैं फाइनेंस कंटेंट बनाना, मुझे पता है मैं आज के
20 साल बाद एंजॉय नहीं करूंगा, है ना। अभी तो मैं बना रहा हूँ, अभी आप भी मुझे लाइन ऑफ करियर में होंगे, बट आपको ही पता है कि आप 8 साल इस जॉब को कर लोगे, 8 साल इससे पैसे निकाल लोगे, बट उसके बाद आप एक स्टार्टअप कर लोगे या अपने पार्टनर को ढूंढ लोगे या बैंगलोर में कुछ सर्विस कुछ भी कर लोगे। तो मुझे पता था इसी तरह से कि मैं 8 साल या 10 साल बाद तक भी ये फाइनेंस कंटेंट बनाना शायद एंजॉय ना करूं, इसलिए मैंने पॉडकास्ट बनाया, क्योंकि उसका प्रोसेस में एंजॉय करता था। मुझे पता था कि मेरे को लोगों से बतियाना बहुत पसंद है, आपको पता है मेरे पॉडकास्ट का नाम ही बतलाइए है है ना। तो मुझे बतलाना बहुत पसंद था, मुझे पता था ये मैं आज के 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद तक कर सकता हूँ किसी के साथ बैठ के। आज ये हो सकता है कि आज मैं स्पिरिचुअल ज्यादा कर रहा हूँ, तो कल हो सकता है प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ करूँ आपके जैसे, कल हो सकता है मैं किसी और नीश पे चले जाऊँ, कल हो सकता है मैं आउट ऑफ इंडिया चले जाऊँ, है ना, कल हो सकता है मैं किसी को स्किल सिखा दूं उसी पॉडकास्ट के थ्रू। तो ये मैं एंजॉय कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पे चुना। तो वही मेरा मतलब कंक्लूडिंग आंसर यही होगा कि आउटकम और प्रोसेस फोकस दोनों होना पड़ेगा, तभी शायद वर्कआउट करेगा। आप भी बताओ प्लीज, मुझे बेहतर, मुझे यार भी अच्छा मतलब लगेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग किया। आई थिंक इसका एक डीपली अगर तुम फर्स्ट प्रिंसिपल थॉट ऑफ व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, जो मैं सोचता हूँ मतलब जीवन के बारे में, कि देखो व्हेन यू एसेंशियली वांट टू मेक अ डेंट इन द वर्ल्ड, राइट, लॉट ऑफ पीपल डू दिस थिंग। व्हाई एम आई नॉट अ फैन ऑफ एनजीओस? ऑनेस्टली एनजीओस डू ग्रेट वर्क, राइट, बट आई एम ऑनेस्टली नॉट अ फैन ऑफ एनजीओस, राइट। टेल यू व्हाई। इट इज वेरी इजी टू एसेंशियली सिट एट अ प्लेस एंड साइट एन ओपिनियन व्हेन यू कांट मेक एनी चेंज, राइट। इट्स वेरी इजी टू डू दैट। लाइक अगर तुम जीवन में उठते हो और तुम जाके किसी को बोलते हो कि यार ये आदमी ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये भारत देश को ऐसा चलना चाहिए, या हमारी इंडस्ट्री को इस तरह चलना चाहिए, या इस इन्फ्लुएंसर को इस तरह सोचना चाहिए, या इस तरह ऐसे करना चाहिए, अगर तुम उस सिचुएशन पे नहीं हो तो तुम्हारे लिए लूजिंग बेट तो कुछ है ही नहीं प्रैक्टिकली। ये पहली बात है। और दूसरी बात ये भी होती है कि अगर आपको अच्छे लोगों को ऊपर लाना है तो कहते हैं ना कि आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर 12th क्लास में एक बहुत कि करंट चूजेस द लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ। क्यों? उसका रीजन है, अगर आप लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ लोगे तो इफ यू एट सम पॉइंट बिल्ड सम काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस एंड सम काइंड ऑफ नेटवर्क और सम काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, that is, then you have power. At that point, if you become process focused, it makes a lot of sense, because then you will tell people ki fair enough, I rose up, now people want to listen to me, and now I will tell them the right things to do. Again, मैं एक और इसका एक और एग्जांपल देना चाहता हूँ। Elon Musk, right? Elon Musk ने स्पेसिफिकली क्या किया? कुछ नहीं किया उसने। उस बंदे ने बेसिकली क्या किया? उसने एक ही एक्चुअल कार को अच्छा बना दिया इलेक्ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, जबकि उसने बेसिकली सेम प्रोसेसेस, सेम मटेरियल्स, सेम अप्रोच को टू अ सर्टेन लेवल लिया और उसको पहले लीस्ट रेजिस्टेंट पाथ से कंपनी स्ट्रक्चर की कि कंपनी प्रॉफिटेबल है मेरे लिए, भाई पैसा आ रहा है मेरे पास, ठीक है, आई एम नॉट लूजिंग मनी ऑन अ बेट which might not give me dividends in the next 50 years, right? So he essentially made a very strong supply chain structure कि money is coming with me. Now what he is doing, now I will drive innovation through the way I think about the principles in the world. So what my recommendation to all of you guys is, जीवन में सबसे पहले तो least resistant path देखो कि मैं ऊपर कैसे जा सकता हूं, लेकिन अपने जीवन में ईगो मत लाओ कि तुम्हारे पास अगर X अमाउंट बैंक बैलेंस है, that वेल्थ, स्टैटिक वेल्थ हैज जीरो वैल्यू। ये मैंने हमेशा बोला, हमेशा इन्वेस्टेड वेल्थ की वैल्यू होती है। स्टैटिक वेल्थ मेरे अकाउंट में 2 करोड़ रुपए पड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर तुम उसको जीवन में कहीं अच्छी जगह लगा रहे हो तो वो बहुत बढ़िया बात है। तो ये बहुत ही स्मॉल सा डाइकोटमी, स्पिरिचुअल डाइकोटमी है कि तुम्हारे पास है भी और तुम उससे मोहित नहीं, तुम जुड़े नहीं हो उस चीज से, तुम जुड़े नहीं हो उस चीज से। और जब तुम्हारे पास वो वैल्यू आ जाएगी ना, उसके बाद तुम बोलो कि दीज आर द प्रिंसिपल्स दैट आई हैव लर्नड इन माय लाइफ, दैट यू शुड बी अ गुड पर्सन, यू शुड बी अ हम्बल पर्सन, यू शुड कॉल पीपल हु आर प्रोबेबली नॉट वेल नोन बट दे आर गुड पीपल, दे वांट टू टॉक about good things, and then you can do all of those things, right? In the early stage when you're building that influence, it is sometimes okay to be outcome focused, because you know where the long term vision is. That's exactly what Bhanu spoke. यार मुझे पता है कि शायद मेरा फाइनेंस कंटेंट चल रहा था और मैं उससे अपनी डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करूंगा, लेकिन सत्य बात तो ये है कि मुझे फाइनेंस की शायद जीवन में उतनी बात नहीं करनी है। मेरे को जीवन में अच्छी चीजों के बारे में बात करनी है कि अच्छा इंसान कैसा बना जाए, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, मतलब हाउ डू यू बिल्ड अ बिजनेस, those are the hard problems that he wants to speak about. But he could have done it at 5,000 followers. Now he's doing it at 800,000 followers. Where do you think where he will influence more people? If he is the right person, if the intrinsic thought is that he's a good person at heart, it's at the current scale, right? 5,000 पे करता ना, चाहे अच्छा कितना ही इंसान होता, कोई नहीं सुनता। तो अब शायद ये ज्यादा अच्छी चीज कर। I think Bhanu, I don't know if you agree to what I'm trying to say, but I think that's something that I wanted to kind of put across. बिल्कुल सही, यही था विजन। ठीक है, अब मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूँ यार, इस जर्नी में ना मुझे ये बता कि यार व्हाट वर द प्रिंसिपल्स दैट यू लर्न। जैसे प्रिंसिपल मैंने एक बात की, कंसिस्टेंसी एक प्रिंसिपल है, ठीक है, और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ तेरे को। उदाहरण ये है कि क्या हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ इज आल्सो इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू, और डज इट, मतलब कौन सी ऐसी 4-5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक ब्रांड बिल्डिंग अगर आप कर रहे हो और अपने लिए एक ब्रांड बना रहे हो और कोशिश कर रहे हो कि लोगों को अच्छा लगे, तो कौन सी 4-5 चीजें हैं जो तूने जीवन में सीखी कि यार ये तो करनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, पहली और फॉरमोस्ट तो कंसिस्टेंसी ही है ना। आपका प्रोसेस सब सॉर्ट हो जाएगा,
आप डिटैच हो जाओगे, आप एक पॉइंट के बाद अच्छा समझ लोगे, आप अपने ऑडियंस के साथ कम्युनिटी बना लोगे, आप सब कर लोगे, बट सब वर्क करेगा अगर आप कंसिस्टेंट हो। एक बहुत ही वैसा एग्जांपल है लेसा कि 100 लोग पॉडकास्ट शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं 10, और जो उन 10 में से भी 1% बच्चे हैं ना, वो ही 5 पॉडकास्ट के बाद भी और पॉडकास्ट शूट करते हैं। अगर आपने 5 पॉड के बाद और भी पॉड शूट कर लिए तो आप ऑलरेडी 0.001% में आ जाते हो, क्योंकि उस लेवल तक 0.001 तक उतरे भी नहीं जाते। शुरू आपने देखा होगा, पॉडकास्ट लिखोगे आपके पास बहुत सारे रेंज ऑफ पॉडकास्ट आ जाएंगे, बट उन सबके लिस्टेड पॉडकास्ट होंगे 8, 10, 15 या 20। उसके बाद वो सब करना बंद कर देते हैं। सेम गोज विद कंटेंट। अगर आप इंस्टाग्राम पे आओगे, सारे फाउंडर्स, अगर आप भी इस क्लब में रहे हो, आपने देखा होगा बहुत नए नए फाउंडर्स ने अब पर्सनल बनाने की कोशिश करी है, उन्होंने भी 8-8 वीडियो बनाई है ना। एक प्रॉपर पूरा कैमरा सेटअप है, ये है वो है, बेस्ट क्वालिटी जो निकल सकती है वो दी है, और वो 8 या 10 या 15 वीडियोस के बाद उन्होंने भी बहुत ही इनकंसिस्टेंट हो गए हैं, नहीं बना रहे आगे। तो जिसे आप सॉर्ट कर ली, क्योंकि बाकी सच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसे हो जाती हैं। सेकंड अगेन कम्स डिटैचमेंट। आपको ये होना पड़ेगा कि यार ठीक है, अगर इसमें आप क्वालिटी दो बस, है ना। अब ये मत देखो कि ये वाली वीडियो चली है और वो वाली नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, ये नहीं चल रही, मेरी 8 वीडियो नहीं चली, अब शायद नहीं चलेंगे, रहने देता हूं बनाना। तो आपको उससे थोड़ा होना पड़ेगा। आपको ये होना चाहिए कि अगर आपकी उस वीडियो पे 100 व्यूज हैं और सिर्फ एक कमेंट है, उस एक कमेंट ने कोई क्वेश्चन पूछा तो आप उसका पूरे दिल से आंसर कर दो। वो एक बंदा आपके साथ आ जुड़ेगा, वो उसको सेव करके रखेगा, वो उस वीडियो को 4 जनों को भेजेगा, है ना। तो वेरी गुड पॉइंट। मतलब छोटा परिवार नहीं, आपको बड़ा कुटुंब बनाना है, तो आप उस पर ध्यान दो। वो बनेगा कैसे? इन्हीं से, हर एक बंदे के, हर किसी के साथ लॉयल रह के, हर डीएम के साथ अच्छी तरह से करके, हर वॉइस नोट, मतलब आज भी अभी मेरे को अगर किसी हाई लिख देता है, हाई भानु देता है, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि मेरे डीएम बहुत बड़ी लिस्ट होती है, बट वहां लोग ऐसे कर देता है कि मुझे उस वीडियो का ये पार्ट समझ नहीं आया, या हम ऐसे ऐसे कुछ पर्सनल लोन ले रहे हैं, तो हम क्या होम लोन का टॉपअप ले लें या पर्सनल लोन लेना ही ठीक है। मैं उन सबको एक प्रॉपर वॉइस नोट करके पूरा समझा के वो भेजता हूँ, और वो बंदा मुझे दिखता है कि अगले 5-6 वीडियोस में अच्छे से कमेंट कर रहा है, अपनी शेयर, मतलब मेरी वीडियो अपनी स्टोरी पे शेयर कर रहा है। वो हो जाता है, वो आप नहीं करते वो, क्योंकि आप ऑलरेडी जहां हो, अगला बंदा अगर आपसे पूछना है तो आप ऑलरेडी बड़े हो, आप इन्फ्लुएंसर हो या नहीं हो। तो अगर आप वो बड़े हो, उसने मतलब आपने वो पकड़ा रखा है, उस पगड़े पे बैठ के भी अगर आप उसका अच्छी तरह से कर रहे हो ना, तो आप ऑलरेडी उसके लिए और अच्छे हो गए और क्लोज हो गए हो, वो आपका ऑलरेडी बहुत प्यारा बन जाता है। तो आपको उन सबके साथ लॉयल रहना है। पहला कंसिस्टेंसी, दूसरा डिटैचमेंट हो गया, और तीसरा है बेटर करते रहना। बेटर कैसे? कॉम्पिटिटर से नहीं, आपको मार्केट नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, आपको अपना कंटेंट देखना। आपने कल जो बनाया था, आप अब कल जो बनाने जा रहे हो वो उस कल से अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, बस आप इससे अच्छा रखो। मतलब अगर कल मैंने शुरू में कंटेंट बनाया था, तो मैंने OnePlus के फोन से बनाया था, दूसरा मैंने 13 ले लिया था, अभी मैंने 15 Pro ले लिया है। एक एग्जांपल, मैंने पहला बनाया था, मैंने OnePlus के माइक से रिकॉर्डिंग करी थी, दूसरा मैंने वायर्ड माइक लिया था 2-2,500 का, मैंने फिर 30,000 का रोड का माइक लिया है, और अब मैं पॉडकास्ट माइक भी यूज करता हूँ जब हम दूर के पॉडकास्ट शूट करते हैं। ये हो गई इक्विपमेंट वाली बात। अब क्वालिटी क्या है? मैं अपनी खुद की डिलीवरी, पहले जहां मैं 2-3 रीटेक करता था और जो बेस्ट लगा उसे यूज कर लेता था, आज मैं 10-15 रीटेक लेता हूँ। लग रहा होगा कि हाँ बहुत पुराना क्रिएटर है, नहीं होते। रीटेक्स जरूरी है, लाइव हो कुछ भी हो, और अटेम्प्ट देने चाहिए। आपका बेस्ट निकल गया तो आपसे और एक लेवल बेस्ट निकाल सकते हो, क्योंकि आप वहां तक तो पहुंचे ही हो ना। तो मैं उसका और बेस्ट निकालता हूँ, मैं 5 या 15 या 20 रीटेक लेता हूँ, उसमें से बेस्ट आता है वो मेरी वीडियो में आता है, फाइनल वीडियो में। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको डिटैच होना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, और लास्ट क्या था? इम्प्रूव बाय योरसेल्फ। आई थिंक तीनों बातें जो हम पहली बात करते हैं, पहला कंसिस्टेंसी, सेकंड व्हाट ही स्पोक अबाउट वाज प्रोबेबली नॉट डिटैचमेंट बट ग्रैटिट्यूड। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सॉरी, करेक्ट, यस, इट्स ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड क्यों? क्योंकि अगर तुम उस एक इंसान को, तुम्हें नहीं पता उस इंसान के जीवन में क्या चल रहा है ब्रो, वो तुम्हारे पास आया है, तुमने अगर उसको सिर्फ वो 60 सेकंड दे दिए ना, वो तुम्हारे दिल में इतनी जगह, वही इंसान आगे 15 बंदों को आगे बता के जाएगा, भाई इस बंदे को देख के आओ। यू डोंट नो दैट, यू ओनली थिंक फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग, यार इसी को तो कर रहा हूं ना, मतलब अब इतने 1000 कमेंट आए हैं उसमें से इसी को तो कर रहा हूं ना, बट तुम्हें ये नहीं पता कि वही एक इंसान तुम्हारा ट्रू सपोर्टर बन गया, तुम्हारा ट्रू एम्बेसडर बन गया बाय दैट sheer effort, right? That's the second thing. And I think the third thing is very interesting, which I kind of speak about multiple times. It's that, यार देखो, सेल्फ वर्थ की ट्रू डेफिनेशन पता क्या होती है? सेल्फ वर्थ किसी की नजरों में नहीं होती। मतलब अगर आज मैं जाके भानु को बोल दूं कि तू अच्छा है या खराब है, और भानु को उससे फर्क पड़ता हो, तो फिर तो वो मेरा स्लेव है, क्योंकि मेरी बातों से he is trying to learn something or whatever and things like that, right? I think तुम्हारा हमेशा ये डेफिनेशन होना चाहिए, और ये ट्रूली होना चाहिए कि इट्स मी वर्सेस मी एवरी सिंगल डे, राइट? अगर मी वर्सेस मी होगा, लेकिन ऑनेस्टली होना चाहिए। मतलब ये ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहे हो, तुम्हें दिल में इंटरनलाइज करना पड़ेगा कि क्या मैं आज से जो 30 दिन पहले था, क्या मैं अब 30 दिन बाद एक नया इंसान हूं? क्या मेरे में 1% भी चेंज आया? एनीथिंग नेट पॉजिटिव दैट हैपेंड? एंड इफ दैट इज ट्रू, आई थिंक यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट थिंग। तो तभी मैं बार बार ये बात बोलता हूं, ओपिनियंस ट्रिवियल होते हैं, फीडबैक नहीं होता। ओपिनियन से कोई अंतर नहीं पड़ता जीवन में। आई थिंक बहुत अच्छी बात बोली भानु। और भानु, बस
एक लास्ट चीज बताओ और फनी चीज पूछना चाहता हूँ, ठीक है? सो आई जस्ट वांट टू आस्क यार। अच्छा, मैंने ये कोई हाँ, प्रिंसिपल नहीं है, बट मैंने इसी प्रोसेस में ना लिखनी हाँ, भी चीजें लिखनी बहुत शुरू करी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे बुलेट पॉइंट में लिखा कि यार क्या रहा, मतलब बहुत खर्च कर लिया वो लिख दिया, या बजटिंग कर लिया अपने एंड पे ही कि यार हाँ मैंने इतना कुछ खर्च किया, इतना इस लेवल पे गया हूँ, तो वो लिखना हमेशा हेल्प करता है। तो आई गेस वो भी, कैन, वो प्रिंसिपल नहीं है बट लिखा करो, मतलब आप सब बहुत बहुत बढ़िया, लोग तो नोट्स बहुत बना बढ़िया। अब तो मेरे से भी लिखना, अब तो गेस्ट से सुन लिया, अब तो लिखना ही चाहिए तुम्हें जीवन में। तो चलो, एनी विच वेज मैं भी इनको यही बोलता रहता हूँ, बस मेरी बात सुनते नहीं है, ये बात अलग है। बट एनीवेज, ठीक है। तो यार अब मैं चाहता हूँ कि आई थिंक वी आर एट 7:30, आई वांट द नेक्स्ट 30 minutes एनी ऑफ यू टू आस्क एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, राइट? एंड आई वांट यू टू बी वेरी ओपन, राइट? Whatever questions you want to ask, be my guest, please raise your hands. Athar, please put the person in the spotlight who essentially I just allow the person to do. चलिए ठीक है, उमर भाई से शुरू करते हैं। उमर भाई प्लीज स्टार्ट। या श्योर, अच्छा थैंक यू शरण, वन श्रवण। थिंग इज कि मैं शुरू से ही सबको देख रहा हूँ, मतलब मैंने वो हमारा स्पॉटलाइट हटा के मैं सबको देख ही रहा था कि क्या रिएक्शन, मुझे अच्छा लग रहा था काफी। कोई नहीं, तो उमर भाई, काफी why लिसनर don't you effectively start? Athar, please can you put the person in spotlight? Yeah. Umar, can you switch on your camera on? Yeah, I think I'll go with this one. I'll switch on later on. थोड़ा नहीं, सही जगह पर। उमर भाई, then please move to a place. I want it for the right things because this video eventually has to go on YouTube, man. ठीक है, ठीक है। तो Okay. रमनीक भाई आप शुरुआत कीजिए, ठीक है? कैन यू पुट द पर्सन ऑन? हाँ बिल्कुल। तो मैं आपको बस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देता हूँ भानु। रमनीक भाई एंटरप्रेन्योर है, ठीक है? ही इज करंटली लर्निंग द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोडक्ट बिल्डिंग एंड इसेंशियली आई होप ही इज लर्निंग अ लॉट ऑफ थिंग्स ओवर देयर, मतलब। बट एनी विच वेज, रमनीक भाई प्लीज गो अहेड। या हाय बालू। हाय 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 रमेश भाई। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में देता हूँ। एक्चुअली मैं एक बैकपैक ट्रैवलर हूँ बाय पैशन। सो 15-16 से I started hardcore traveling. I backpacked to Europe, Africa, Southeast Asia. So खुद plans बनाता था, खुद itineraries बनाता था, and then used to go. Mainly couch surfing, I used to write them. So that's my passion. अभी by profession, I'm PM in a company, or I'm learning with Shravan this cohort. And on the other side, I'm running a cafe and a hostel in Old Manali. So that's my other side. ओल्ड So both मनाली the things. फ्रेंड के मामा रहते हैं वहाँ, वहाँ स्टे कर चुके हैं, वहाँ तो और बर्फ पड़ती है ना। But इस जो आप ये कर रहे हैं, so I started also doing this on YouTube and Insta, but then I was not consistent because of a lot of things. I started with blog, but somewhere I realized later on कि लोग it's more of reels and YouTube videos. उसके बाद they were within 30 seconds वाली reel, जो short reel start हो गई थी. The time has changed. No, just a question, like if you get a chance to go back, you know, when you started creating these videos. So I was going through your Instagram का सबसे first post, जहाँ आपने किसी शादी के post डाले and you were not creating any contents, right? I think 2021 के। मैंने भानु को बोल रखा था कि रिसर्च करके आना है, अच्छे सवाल पूछने हैं। तो मैं क्लियर बोल And रहा हूँ। suddenly you started creating those videos. एक आपने किया और finance पे, उसके बाद कुछ time बाद and I saw every second or third day you were putting a video. That was your consistency till date. आप डाल रहे हो, last video आपका last 2 days पहले आपने डाला हुआ है. So I think you are maintaining that gap. If you get a chance to go back to that time, so वो advice आप क्या दोगे हम सबको कि क्या चीज आप fix करना चाहोगे उस time पे, या क्या advice रहेगी आपकी? So it's just to know that do you regret fixing something there, या everything was flawless just from their perspective. मतलब अगर मैं तब का भानु होता तब क्या एडवाइस देता, या आप लोग अगर शुरू करोगे तो? अगर आपको आज चांस मिलेगा वहां उस 2 साल पहले जाने का, जब आपने कंटेंट स्टार्ट किया था, तो क्या चीज आप फिर से वो फिक्स करना चाहोगे, या क्या एडवाइस होगी, क्या सही से करना चाहिए था उस टाइम पे? मे बी। अच्छा, मैं जैसे आपने बोला ना, मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं नहीं रहा, बहुत बहुत टाइम पे नहीं रहा, मैं भी नहीं रहा, तो उसको फिक्स करूंगा फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग की मतलब अब अगर मैं इस एक्सपर्टीज से वहां जाऊंगा, फिर तो मुझे लगता है मैं सीधे 3-4 मिलियन का भी बना दूंगा चैनल इन्हीं 2 सालों में, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत अच्छा पीरियड था ग्रो करने का। आपको भी पता है कि कोविड एंड हुआ था, सब डिजिटल हो गए थे, सब आ गए थे, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट चल चुका था, टिकटॉक बंद था, सब या तो यूट्यूब पे ढूंढ रहे थे या इंस्टाग्राम पे ढूंढ रहे थे। और इंस्टाग्राम क्योंकि एल्गोरिथम ड्रिवन है, तो वो ज्यादा लोगों को एक्टिव रख पाता है अपने पास, यूट्यूब नहीं रख पाता। यूट्यूब सर्च बेस्ड है, आप वहां कभी भी जाते हो तो आप सर्च करके देखते हो कि यार ये देखना है, ये प्रोसेस सीखना है, या क्रेडिट कार्ड लेना है, बेस्ट क्रेडिट कार्ड, आप लिखते हो तब आपको यूट्यूब दिखाता है। एल्गोरिदम से आप बहुत कम देख पाते हो, पर इंस्टाग्राम हमेशा आपको जो देखना पसंद है वो दिखा देता है। आप अगर 400 बंदों को फॉलो करते हो, उनमें से आपके जो फेवरेट 10 हैं, उन्हीं की स्टोरी सबसे पहले होंगी, उन्हीं की पोस्ट सबसे पहले आएगी, है ना, वो उन्हीं को आप वही सबसे अच्छे से आपको नोटिफिकेशन आएंगे कि यार हाँ इस बंदे ने कुछ ऐसा किया है। तो अब मुझे क्योंकि एल्गोरिदम पसंद है तो पता है, तो अब मुझे पता है कि अगर अब मैं शुरू करूंगा तो बहुत प्यारा कर दूंगा इस केस में। और सेकंडली अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, तो आपने जैसे बोला कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता था, व्लॉगिंग बताना वैसा है, आप व्लॉगिंग में कोई कभी वो नहीं देते, क्या कहते हैं, कभी कोई वैल्यू नहीं देते।
ब्लॉगिंग देते हो आप, कई हद तक देते हो कि हाँ यहाँ से यहाँ का फेयर इतना था, या मैं यहाँ रुका, यहाँ पे ये इतने सारे स्टेज है, बट ये वाला बेस्ट है। आप उसे कोई बहुत अच्छे डॉक्यूमेंट नहीं करते, कैजुअली बोल देते हो। अगर कोई बंदा वैल्यू ढूंढता हुआ आ रहा है तो वो शायद वो आपकी 15 मिनट के ब्लॉग से पहले कोई 2 मिनट की ट्रैवल गाइड देख लेगा कि वहां पे क्या क्या करना चाहिए, गूगल कर लेगा, है ना। तो ब्लॉगिंग या तो आप उसको ये देखो, अभी ये थोड़ा लैकिंग चीज है, लैकिंग निश है, कि आप ब्लॉगिंग दो और अच्छे से दो हर चीज, मतलब प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में दो। एक अच्छे टाइम स्टैम्प बनाओ कि बंदा अगर यहाँ पे पहुंच गया है, यहाँ से आगे बस ले रहा है तो टाइम स्टैम्प से उसे स्क्रॉल करेगा, यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे स्टे कर रहा है तो मनाली के बेस्ट डेज ये है ना। या तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है, या दूसरा है कि व्लॉगिंग में आपको ऑडियंस बनानी पड़ती है ना। वो आपके लिए देखते हैं, कंटेंट के लिए देखते। मेरे को लोग मेरे लिए देखते, कंटेंट के लिए देखते, दोनों बहुत उल्टी चीज है। मैं आज 8 लाख पे हूँ, मैं अगर 2 मिलियन में पहुंच जाऊंगा ना, तब भी मैं वो 2 लाख वाली फैशन इन्फ्लुएंसर से कम फेमस हूँ। अगर वो कहीं भीड़ में जा रही हूँ, मैं कहीं भीड़ में जा रहा हूँ, लोग मुझे नहीं पहचानेंगे, उन्हें पहचानेंगे। तो राइट आप व्लॉगिंग कंटिन्यू रख सकते थे, एंड आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ अब तक बना लेते और बनता ही रहता। और यूट्यूब क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म है कि कभी कोई वीडियो पुरानी नहीं होती, हर वीडियो हमेशा एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पे जरूर लाइफ होती है वीडियोस की, लिंक्डइन पे जरूर कंटेंट की लाइफ होती है, भैया को पता होगा, बट यूट्यूब पे हमेशा एक्टिव रहती है आपकी वीडियो, जब तक वो एसईओ सॉर्टेड है, या आप फिर चेंजेस करके, फिर थंबनेल चेंज करके, फिर डिस्क्रिप्शन बदल के, वो हमेशा सॉर्ट करते हैं। तो मैं तो कहता हूँ प्लीज बनाओ ट्रैवल कंटेंट, मैं खुद बनाना चाहता हूँ। और थोड़ी देर पहले मैं रख से कोई बैग ही सर्च कर रहा था और आप आगे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कुछ टाइम बाद। बाय द वे बानू और रमनीक भाई, मेरे को ये बात पता नहीं थी, आपने ये बात बताई। कलगा में मेरा अपना कैफे है बाय द वे। ओह नाइस नाइस, ये आपने मुझे बताया। so that's a separate thing। तो अगर कभी किसी को कलगा जाना है गाइस, तो you can be at my place for sure, any which ways। ठीक है, तो आई थिंक लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पर्सन। हाँ, तो एक काम करते हैं, ऋषभ भाई आप प्लीज, अदर कैन यू पुट ऋषभ टू द स्पॉटलाइट। हाय बानू, हाउ आर यू? हाय ऋषभ, हाउ आर यू? बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने बताई, एंड इट्स ग्रेट टू हियर योर जर्नी, कहाँ से आपने चालू किया एंड वेयर यू हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट। सो जस्ट टू गिव यू सम आइडिया, मैं कौन हूँ। सो मेरे पास 11 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस है इन डिफरेंट प्रोफाइल, स्पेशली सेल्स एंड ग्रोथ मैनेजमेंट में। तो अभी जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ to shift to a new career which is product management। मेरे को बहुत उसमें a lot of interest is there now। जैसे आपने बोला you started off with the podcast, आपने finance related चीजें बोलना चालू किया, then later on you pivoted and then you said outcome focus होना चाहिए and also थोड़ा process focused होना चाहिए। So for a person like me, if I am wanting to, मुझे suppose अपने career में आगे बढ़ना है, मुझे एक नया जगह पे जाना है, जैसे आई एम यूजिंग अ प्लेटफॉर्म लाइक लिंक्डइन, डू यू फील कि राइटिंग करने से मे बी आगे चल के वी गेट अपॉर्चुनिटीज थ्रू आवर कंटेंट, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं टू गेट दैट काइंड ऑफ जॉब, या मे बी कोई हमको स्पॉट कर सकता है? दैट्स नंबर 1। एंड सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने बोला मेनी पीपल फेल, 10-15 बार अटेम्प्ट करते हैं एंड देन दे फेल, दे गिव अप सेइंग अरे मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, मेरे को व्यूज कुछ नहीं आ रहा है। तो डू यू फील एट दैट टाइम कि a person needs to change अपना style of writing or maybe style of producing content, and how to pivot, because a lot of people are putting the content out, so how do you create your own niche, और आप कैसे डिसाइड करते हो कि ओके मेरे को अब अपना ये जर्नी है मेरा और मुझे वो रीच करना, हाउ डू यू रियली डिसाइड? ओके, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए छोटे छोटे, है ना। आप क्योंकि करियर चेंज कर रहे हो, करियर कुछ अलग जा रहे हो, तो नीश पे पहले बात कर लेता हूँ मैं। नीश ही सबसे इंपॉर्टेंट है फिलहाल ना आप, क्योंकि और नीश देखो, नीश भी चुनने के 2 तरीके होते हैं, एक बैकग्राउंड ड्रिवन है और एक इंटेंट ड्रिवन है कि आप क्या करना चाहते हो। बैकग्राउंड ड्रिवन कैसा हो गया कि आपको इसकी नॉलेज है, आप ये पढ़ के निकले हो, आप इस पे काम कर चुके हो, या आपका खुद का बिजनेस इस सेक्टर या इस फील्ड में है, तो हो गया बैकग्राउंड ड्रिवन, तो आप उस पे बनाओ। जैसे मेरे केस में क्या था, मैं बैकग्राउंड ड्रिवन था, मुझे नहीं पता था मुझे पैसा कमाना, ये सब मेरा गोल नहीं था, मेरे को पता था मेरे को फाइनेंस आती है और मैं वो बता सकता हूँ, तो मैंने वो बनाया। अब आपके केस में क्या हो सकता है, इंटेंट ड्रिवन हो सकता है। आप जिस नई फील्ड में जा रहे हो, आप उससे रिलेटेड कंटेंट बनाना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, क्योंकि आप तो इस प्रोसेस में कुछ सीख रहे हो, बट जिन्हें कुछ नहीं पता उन्हें कुछ भी नहीं पता। दूसरा इंटेंट ड्रिवन क्या हो सकता है, मतलब जब मैं किसी को सजेस्ट करता हूँ कि आप क्यों आ रहे हो, क्यों बना रहे हो कंटेंट, या तो बैकग्राउंड ड्रिवन कहते हैं या इंटेंट ड्रिवन होता है। इंटेंट ड्रिवन में मोस्टली क्या होता है कि पैसा कमाना है, तो वो पूछ लेते हैं कि भैया सबसे हाईएस्ट पेड नीच कौन सी है। मतलब करियर, फाइनेंस मेरे ख्याल से काफी अच्छी है, बाकी फिर टेक वगैरह, और अब तो और भी नीचे तो क्या आ चुकी है, बट ये अभी भी थोड़ी इंडस्ट्री में है, प्रिवेलिंग है, क्योंकि बीएफएसआई सेक्टर ग्रो कर रहा है, तो अच्छा उनके पास हाइपिंग होता है, बजट होता है, वो फंडिंग उठा लेते हैं, तो इजीली हो जाता है। आपके केस में इंटेंट ड्रिवन में ही होगा, बट वो पैसा नहीं होगा, वो होगा आपका नया करियर पाथ, है ना। तो आप अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारा काम करिए, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सॉरी, तो बानू को लग रहा था कॉल के बाद श्रवण भैया फोन करने वाले हैं, बहुत गाली देंगे मेरे को बट एनीवेज ठीक है, गो अहेड यार। और दूसरा आपने पूछा कि क्या लिखा हुआ कंटेंट मुझे कहीं वो आगे रख सकता है या ले जा सकता है? बिल्कुल ले जा सकता है। जब मैंने ये कंटेंट जर्नी शुरू करी थी, तभी मेरे साथ अनन्या नारंग है, वो लिंक्डइन क्रिएटर है,
तो उसने भी उसी आसपास शुरू की थी और आज वो भी 1 लाख पे है। लिंक्डइन के 1 लाख इक्वल टू मान लो मतलब हमारे मान लो 8 लाख, उसी को उसकी भी आज रिकॉग्निशन है, उतना ही वो है। और उसका जो नेटवर्क है, उसका जो क्वालिटी ऑफ नेटवर्क है वो पूरा मेरे से भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लिंक्डइन के पहले बात तो सारे यूजर ही काफी होते हैं, लाइक सिलेक्टेड होते हैं जो ऑलरेडी 12th क्लास के बच्चे भी शायद नहीं होते होंगे लिंक्डइन पे, उसके बाद जब कॉलेज में आते हैं तब वो कुछ रियलाइज करते हैं जॉब चाहिए, तो ऑडियंस ऑलरेडी पूरी सॉर्टेड है ना। और विजिबिलिटी, अरे लिंक्डइन से ऐसा किसी का नहीं है। अभी भी आप किसी का भी नाम लिख लो, बेशक इस मीट से आप सबका नाम लेके गूगल करना, किसी का और कोई रैंक नहीं करेगा, बट लिंक्डइन फिर भी 10-15 का रैंक कर जाएगा, सबका लिंक्डइन ऊपर आ जाएगा अगर वो थोड़ी भी एक्टिव है तब भी। तो लिंक्डइन तो आपको सबसे अच्छी और सबसे पहले वो देता है कि हाँ प्रायोरिटी देता है कि आप आओ, आपने हमारे यहाँ कंटेंट बनाया, हम आपको हर जगह डाल देंगे। लिंक्डइन में आपने फोटो शेयर किया, वो इमेजेस सेक्शन में आ जाएंगी, तो विजिबिलिटी तो सबसे प्यारा आपको लिंक्डइन देगा। हाँ वो अलग बात है कि फेस वैल्यू शायद उतनी ना हो पाए, कि वही भीड़ में पहचान वाली बात, वो थोड़ी उतना विजिबिलिटी। जैसे हम जब ये हम भैया याद है वो कैफे में रुके थे उस दिन, तो हमने चाय पे रुके थे, एक बंदा हमें कांस्टेंट घूर रहा था बहुत देर तक। तो मैं बताऊं क्या हुआ था, मुझे लग रहा था ये पक्का, मुझे लग रहा था मेरे को इसको जानता है। सही बात है यार, सही बात है। वो मेरे पास है, भैया मैं IIT बॉम्बे से हूँ, मैं आपके वो भैया को जानता था। तो हम रुड़की से दिल्ली के रूट में एक ढाबे पे चाय पीने रुके हैं और एक बंदा हमें कांस्टेंट घूर रहा है, एक इंस्टाग्राम क्रिएटर खड़ा है, एक लिंक्डइन क्रिएटर खड़ा है, हालांकि भैया बहुत पुराने हैं, मतलब बहुत बड़े। तो उसने वो पूरे प्रोसेस में घूर रहा था और एंड में उसने आके बोला कि मैंने आपको देखा है, आपका सुना है, आपका पढ़ा है, यूट्यूब देखा है, सब फॉलो करता हूँ। तो फैन बेस इजीली बन जाता है। हो सकता है तो यूट्यूब का आपको थोड़ा आता हो, बट लिंक्डइन का ही मेजर होगा, क्योंकि आप जितने एक्टिव लिंक्डइन पे उतने वहां नहीं है। तो लिंक्डइन पे अब हो गया, मेरी शॉट अब रोज आ रही है और काफी ग्रोथ भी हो रही है चैनल पे। पिछले मंथ मैंने 600,000 व्यूज किए हैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट के चैनल पे भाई। क्या बात है कर रहा हूँ मैं। बड़े भी थोड़ा सेल्फ ब्रैग करना ये जरूरी है। और ऋषभ भाई एक और चीज है ना, जैसे पर्सनल ब्रांड ना अभी भी हमें लगता है कि ऑप्शन है, अब अभी भी हम इसे ऑप्शन लेते हैं कि करना है नहीं करना है, रहने देते हैं, बट ये अभी ही ऑप्शनल है। ये आज के, मैं सच बता रहा हूँ, आज के 2 या 2.5 साल बाद भी ये कंपल्शन होगा। ये हर जॉब सीकर के लिए होगा, ये हर फंडिंग उठा रहा है उसके लिए होगा, ये मार्केट में एंटर कर रहा है, ये निकल रहा है, ये मतलब कुछ भी करना चाहता है किसी भी लेवल पे अपने बिजनेस से, अपने ग्रोथ, अपनी लाइफ के, सेल्फ ब्रांड कल ऑप्शन नहीं होगा, वो आज ही ऑप्शन है, कल कंपल्शन होगा। तो आप किसी भी फॉर्म का कंटेंट आगे ला सकते हैं, आप जिस चीज में अच्छे हैं वैसे लाइए, अपने ओपिनियन लाइए, बट किसी ना किसी प्लेटफॉर्म को लेवरेज करो और प्लीज शुरू कर दो। और लिखना तो अगर कर सकते हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, आप लिंक्डइन पे प्लीज एक्टिव हो। यस, एंड जो लास्ट बिट मैंने पूछा था कि कंटेंट कस्टमाइजेशन, मतलब कैसे, व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट निकालना चाहिए जो दूसरों से अलग हटके हो। तो शुड वी क्रिएट दैट थिंग और वी कैन राइट समथिंग जो सब लोग लिख रहे हैं वैसा लिख सकते हैं, बट वी आर डूइंग इट आवर वे, समथिंग लाइक दैट। अब वो ना, ये रोड नॉट टेकन बड़ा ही वो कॉन्सेप्ट बन जाता है कि जो किसने नहीं किया वो करते हैं, करना जरूरी नहीं होता। मतलब मैं भी जो कर रहा था, मेरे से पहले शरण भी कर रहा था, नेहा भी कर रही थी, फाइनेंस इन्फ्लुएंसर काफी थे, वो भी कैरेक्टर प्ले कर रहे थे। तो कई बार लोग आपके फ्लेवर के लिए आते हैं, आपको पता नहीं होगा, आपको लग रहा है मैं सबकी तरह लिख रहा हूँ, पर नहीं, उसमें आपका एक फ्लेवर होगा। वो तभी आएगा जब आप खुद लिखते हो। शरण भाई को पता होगा, वो बीच में इंग्लिश कर देंगे, कुछ कर देंगे, जोक से एंड करेंगे, मीम डाल देंगे, उन्हें भी नहीं पता होगा और मैं वो कॉपी नहीं कर सकता। आपको लग रहा है कि मैं यार इससे शरण भाई का प्रोडक्ट, आपके मेंटर है, आप सोचोगे यार इनके से कंटेंट बना देता हूँ, जाऊंगा चैटजीपीटी से कहूंगा रिफ्रेश इट लाइक नो वन कैन गेट टू नो, वो पूरा रिफ्रेश करके दे देगा, बट वो काम जो एआई करेगा वो नहीं हो पाएगा। आपका फ्लेवर आप ही निकाल सकते हो, आप इंस्पायर हो सकते हो कि शरण भाई ने इस पे आज टॉपिक छेड़ा, इस पे लिखा है, तो हो सकता है चल रहा है इंडस्ट्री में, मैं भी लिख देता हूँ। पर वो जब आप खुद लिखोगे ना, वो आपका फ्लेवर आ जाएगा आगे। आप ये मत सोचो मैं अलग लिखूं या किसी के सेम लिखूं, आप बस लिखो। हो सकता है आप किसी की सिमिलर लिख रहे हो या बिल्कुल ही अलग लिख रहे हो, वो आपके अंदर से आएगा, आपका फ्लेवर। मेरे केस में मेरा एक फ्लेवर है, मुझे पता है कि मतलब जो मैं पूरी स्क्रिप्ट, अगर वो स्क्रिप्ट आपको दे दूं और मैं भी वो शूट करूं, तो हम नहीं सेम नहीं डिलीवरी होगी, डिफरेंस होगा ही होगा। कहीं मेरा वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, कहीं मेरा कुछ और होगा, कहीं मैं एक्ट ज्यादा करूंगा, कहीं मैं रुक जाऊंगा, कहीं मैं रिपीट करूंगा, कहीं मैं और एम्फेसाइज डालूंगा, कहीं मैं सबटाइटल और बड़े करके लिखूंगा उस चीज पे। तो वो आप खुद लिखोगे ना, जब आपको खुद पता लग जाएगा। आपको ये नहीं देखना कि मैं किसी से अलग लिखूं, किसी के जैसा लिखूं। आप हो सकता है इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स को एक प्रॉपर फ्लो में हमेशा दे पाओ, हमेशा बुलेट पॉइंट्स में दे पाओ, कॉम्प्लिकेटेड चीजों को इंग्लिश लैंग्वेज में समझा पाओ, हमेशा एक बहुत ही कॉन्सेप्ट को जो भैया ही सिखाते हैं उसको रियल लाइफ एग्जांपल में दिखा दो, किसी एग्जिस्टिंग केस स्टडी जो हुआ हो उसको डिस्कस कर लो उससे रिलेटेड, और उसको कंसिस्टेंट रखोगे ना, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका कंटेंट खुद अपने ऑडियंस ढूंढ लेता है ना भैया? बिल्कुल, मतलब 100% आपको नहीं ढूंढ, आपका कंटेंट पहुंच जाता है वहां तक, उस रेंज ऑफ लोगों
तक उन टारगेट ऑडियंस पे पहुंच जाएगा। आप बस लिखो, मैं तो कहता हूँ शुरू कर दो, ये टेक्निकलिटी से मत जाओ। ये मैं भी नहीं गया था, कोई भी बिगनिंग स्टेज में कभी नहीं जाता। यार तू मेरी बातें क्यों कर रहा है? मेरे को क्यों पैसे दे रहे हैं लोग? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। मैं तेरे को ले आता हूँ ना। बट एनीवे, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि ख्याति आए। आई वांट द वुमेन इन द कोहॉर्ट टू आल्सो स्पीक एंड आस्क क्वेश्चंस। ख्याति, व्हाई डोंट यू कम? स्पॉटलाइट में डालो यार अथर, बिल्कुल। मत डालो, मुझे ऐसा धक-धक होने लगता है, मुझे क्वेश्चन भी उसके रिलेटेड ही पूछना नहीं, है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल। बिकॉज यू नो लाइक आई डिड, मतलब मेरा जो स्टडी था इट्स अबाउट अर्बन प्लानिंग, तो इट्स नॉट मी बट द एकेडमिक्स की वजह से हर एक सिटी में जाना है, हर एक सिटी में घूमना है, उनके बैड गुड पॉइंट सब निकालने हैं, टेक इन फोटोज, लोगों से बात करना है। एंड व्हाट हैपेंड, वो पीक टाइमिंग था, लाइक आज से, मतलब मैं 2020 ग्रेजुएट 2016 में आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग, और मुझे नहीं पता था, लाइक एक तो अवेयरनेस नहीं थी कि आई कैन यू नो कैप्चर दिस थिंग एंड पुट इट ऑन द सोशल मीडिया और समवेयर एंड देन यू नो गेट द फॉलोअर्स एंड एवरीवन। दूसरा इनसिक्योरिटी, वो मुझे अभी भी ऐसा नहीं, मतलब बोलते हैं या सामने आना होता है तैसे कांपने लग जाते हैं, लाइक आई नो अभी लेफ्ट पैर अभी भी शिवर कर रहा है। सो आई जस्ट वांटेड टू नो ये फियर कैसे निकालते हैं, नो एंड जस्ट गेट लाइक कहाँ कर दो इसको, और स्पेशली ऑन द सोशल मीडिया, क्योंकि आज के टाइम पे इवन मुझे लिंक्डइन पे लिखने में भी मौत आती थी, मतलब अभी भी आती है कि लिखेंगे शायद किसी ने कुछ गलत कह दिया या कमेंट कर दिया या फिर यू नो ऐसा कुछ हो गया, तो बट मतलब कैसे उसको, मतलब वो वाला फियर एक निकल जाए। सोनू निगम जब आज भी स्टेज पे आता है ना, वो भी डरता है, उसने खुद बोला था। तो देखो, डर तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कभी डर खत्म हो जाएगा। अगर मैं भी आज अपनी वीडियो अपने स्टूडियो में बना रहा हूं तो मैं कंफर्टेबल हूँ। अगर मैं सोच रहा हूँ कि जैसे मेरे पब्लिक ब्लॉग भी बहुत आते हैं कि बाहर होता है, वॉइस ओवर होता है पीछे से, अगर मैं वहां कोई ज्यादा एक्टिंग से कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि यार ये कैब ड्राइवर भी क्या सोचेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो एक छोटा तो रहेगा, मतलब वो कभी आप बिल्कुल डिलीट तो कभी नहीं कर सकते। अब आपको क्या कर, अब आप जब ये कह रहे हो कि मैं कंटेंट लिखना या वीडियोस बनाना शुरू करूँ, तो मुझे लगता है कि यार कोई क्या कहेगा देखेगा, तो नहीं वीडियो तो मैं नहीं बनाऊंगी स्टिल, बट हाँ यू नो जस्ट एक एटलीस्ट अगर मैं ऐसा फेस नहीं दिखाने के बाद है जस्ट राइटिंग द कंटेंट और समथिंग लाइक दैट, तो एक फिर भी रहता है ना कि एक तो नॉलेज का बहुत डर रहता है, कहीं गलत लिख दिया है किसी और को, कुछ रॉन्ग उसमें इंफॉर्मेशन चली गई एंड यू आर बिल्डिंग एक तरफ हम आई एम बिल्डिंग द कनेक्शन ऑल्सो, और वो फर्स्ट टाइम पे रॉन्ग हो गया या कुछ भी ऐसा चला गया, देन पहले तो देखो, मतलब दो इसके भी दो हैं कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत ही नेगेटिव है तो उसको तो अनफॉलो मारो यार, ब्लॉक करो, डिलीट करो, क्यों फर्क क्यों लगना है किसी के। और दूसरा, अगर ये नेगेटिव फीडबैक आते हैं ना तो हमेशा आप ही के लिए है यार, बेस्ट है वो। अगर वो आज से 2-3 महीने तक आ जाते हैं ना, तो सोचो ना आपके आगे के 30 साल सॉर्टेड हैं, अभी आप कर जाओगे सॉल्व। मैं भी पॉडकास्ट में आया था तो मेरे ना कमेंट्स भी बहुत गंदे गंदे आते हैं अभी, यार ये होस्ट कैसा है, बीच में हूँ हाँ करता रहता है। क्योंकि आपने देखो रणवीर के बहुत मीम बनते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल ऐसे करते हुए ये करते हुए बहुत मीम बनते हैं, तो वो नहीं बच रहा। सोचो, मतलब वो तो मेरे से 8 या 9 साल पुराना है कंटेंट इंडस्ट्री में, तो अगर मैं उस कमेंट में प्रॉपर रिप्लाई करता हूँ, उसमें बेशक अगर एक एलिमेंट गाली का भी होता है ना, तो मैं उसमें लिखता हूँ अरे यार थैंक यू फॉर फीडबैक, अब मैं इस चीज का ध्यान रखूंगा। और मुझे एक और चीज बता कि इसके अलावा देखो और क्या बुरा लगा, मैं आपको लेजिट स्क्रीनशॉट भेजूंगा। मैंने एक गेस्ट को बोला था कि आप प्लीज वहां जाकर रिप्लाई कर दो, कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उसने जब देखा है ना तो उसने मुझे बोला कि भानु आपने डिलीट नहीं किया, वो नहीं किया। मैंने कहा नहीं कह रहे बट वो तो बहुत बेकार कमेंट था। मैंने कहा ठीक है ना, मेरी शायद ये मॉडेस्टी या मेरा ये हम्बलनेस या ये कुछ भी देख के शायद वो भी पिघल जाएगा कि यार हाँ बंदे ने ऐसे कर दिया। तो पहला है कि अगर वो बहुत नेगेटिव आपको बहुत अफेक्ट कर रहा है, फिर तो उसे हटा ही दो, ब्लॉक ही करो, वही करो। और थोड़ी बहुत गलतियां तो चलती हैं और गलतियां कर लो, पहले 2-3 महीने गलतियां रच के करो, बढ़िया से करो सारी, ये वो ग्रामेटिकल मिस्टेक लिखने में आगे पीछे हुक मत समझो, सीटी मत समझो, मत डालो, फोटो ही मिस कर दो डालते हुए, वो सब चलेगा, बट वो कर लो। मैं तो कहता हूँ जितनी जल्दी वो 3-4 गलतियां कर लोगे ना, फिर आगे सॉर्टेड हो जाएगा। तो उसे डील कैसे करना है, देखो डील करना तो आपके अंदर वाली बात है, वो शायद भैया मुझे बता पाएंगे, भैया डील कैसे करना है। मतलब मेरा थॉट प्रोसेस तो बहुत इसमें, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो आई थिंक मेरे साथ ये जर्नी तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट है। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि लिंक्डइन ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां कोई मीम्स नहीं डालता था, और जनरली लोग उसको ट्रीट एज अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट और दिस साइन ऑफ नॉन चैलेंज और अ साइन ऑफ नॉन सीरियसनेस, और नॉन सीरियसनेस का नेक्स्ट थॉट प्रोसेस होता है कि इसको कुछ नहीं आता होगा, ये सिर्फ ऐसी बातें कर। लेकिन सत्य ये बात भी है, ये सत्य बात भी है कि जब तुम बना रहे हो ना, तो तुम ये सोचो कि कोई 5 ऐसे लोग हैं जो शायद सच में तुम्हें ग्रेटिट्यूडली बोल के जाएं कि मेरे को कोई बात समझ में आ गई। अगर तुम फोकस उसी चीज पे करोगे ना, देख ये बात उसने बहुत अच्छी बोली, मैं आई थिंक ही इज रिपीटिंग द सेम थिंग। ओपिनियंस की कोई इज्जत नहीं होती, फीडबैक की बहुत इज्जत होती है। कि अगर किसी ने गाली लिखी है ना कि अब्यूज एंड नेम एंड देन ही राइट्स द वीडियो क्वालिटी वाज नॉट गुड, आई थिंक द अब्यूज एंड नेम शुड नॉट मैटर, व्हाट मैटर्स इज दैट ही टेक्स अवे फ्रॉम दैट कि अरे वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, इसको मुझे बेटर करना चाहिए। तो आई थिंक ये एक अपने आप पे ना, देखो ख्याति, इसका तुम्हें फिलॉसफी भी बहुत पसंद है, मुझे पता है, ओवर टाइम आई गॉट टू नो
that you know read those things. I think यही बात कहीं ना कहीं आती है सेल्फ वर्थ की बात. सेल्फ वर्थ क्या चीज होती है कि तुम्हें अपने मन में बोलता है यार कि मैं जो चीज जानती हूँ ना वो अच्छे से जानती, मुझे वो चीजें आती, और जो नहीं आती मैं सीख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, मैं बहुत हम्बल होके ग्रेटिट्यूड दिखा के सीख लूंगी फ्रॉम द राइट ऑडियंस. लेकिन सेल्फ वर्थ या ह्यूमिलिटी का ये मतलब नहीं होता कि मैं भानु को बोलूंगा अरे आप भगवान हो, आप ऐसे हो. वो ह्यूमिलिटी नहीं होती. ह्यूमिलिटी तुम्हारे एक्शंस में होती है. जैसे ये छोटे छोटे एक्शन जो वो बात कर रहा है ना, रिप्लाइंग टू अ कॉमेंट, राइट, देन टॉकिंग वेरी रिस्पॉन्सिबली, ensuring that what you speak has impact on other people, right? ये सारी चीजें जब तुम इनको ध्यान में रखना शुरू करोगे ना, ये तुम्हारे जहन में तुम्हें ही अच्छा बनाएंगे. और जब तुम अच्छे इंसान बनोगे ना, फिर तुम्हें दिक्कत नहीं हो. क्योंकि देख यार, तुम्हें ये नहीं पता कि जो अगला बंदा है वो किस माइंडसेट से आ रहा है. हो सकता है he had a bad day and he had a bad day and he just wanted to vent it out somewhere, right? It doesn't mean anything to you specifically, right? A lot of times जैसे तेरे को कई बार आदत है, एक शब्द मैं बहुत यूज करता हूँ essentially, तो मैंने पिछली किसी शॉर्ट में essentially 2-4 बार बोल दिया था, ठीक है, essentially तो नीचे एक बंदे ने लिखा so essentially you have to make a product portfolio. तो मैंने बोला yeah essentially that's what I meant dude. तो जब मैंने फनी चीज लिखी ना तो उसको बहुत अच्छा लगा. उसने बोला थैंक यू वेरी मच भैया, you didn't take it the wrong way, you didn't take it the wrong way. और उसने और लेजिट उसने फिर अगले वीडियो में भी मैंने कमेंट किया कि भाई बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया. तो आई थिंक ये बात बहुत ज्यादा, और दर्द होता है यार, ओवर टाइम यू फील समथिंग दैट यू आर बिल्डिंग फ्रॉम योर ब्लड एंड स्वेट. आई थिंक इट मेक्स सेंस, राइट? बट आई थिंक तुम्हें लार्जर चीज ये सोचनी चाहिए कि किसी के कहने से तुम अच्छे या बुरे नहीं होते. जब जीवन में इंसान को मैनेज करना होता है ना, सबसे पहले खुद को मैनेज करना हो. किसी और को मैनेज करने से पहले खुद को मैनेज करना सीख. द फर्स्ट थिंग अबाउट बीइंग अ ग्रेट पर्सन इज इफ you do the right things, the people who follow you will also do the right thing. But if you don't do that, then there's a problem. I think चलो हम आगे चलते हैं. Let the next question. I would want Omar bhai, why don't you come in and then I will give one chance to Subhashish and post that Anurag and Tasin. ठीक है, चलो. And Bhanu, we will end this call by like 10 minutes. Omar bhai, go ahead. Yeah. Hi, thank you, Bhanu bhai. Hi, Bhanu bhai. माइंड की थोड़ा सा सर्दी है. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एंड काफी सारा आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशन क्रिएट करने के लिए, राइट? तो मुझको क्वेश्चन ये था आपसे कि जैसा कि अगर मैं एक पॉडकास्ट का एग्जांपल ले लूं, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ पॉडकास्ट टुडे फॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, राइट? और मेरा आइडिया है कि आई वांट टू ब्रिंग भी हफ्ते में एक दिन एंड आई हैव टू गेट अ गेस्ट जो इंडस्ट्री इनसाइट देगा, थोड़ा इंटरैक्टिव सेशन होगा जो कि एक पॉडकास्ट होता है. तो क्या मेरे पास एक ऑलरेडी एक साथ डिस्ट्रीब्यूशन बिफोर आई स्टार्ट पॉडकास्ट, या जब मैं कुछ शुरू करूं ऑलरेडी बनाना, तेरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी बनते रहे? क्योंकि इंडस्ट्री की 2 एडवाइजेस मुझे मिले. एक बंदे ने कहा कि नहीं यार, मतलब पॉडकास्ट हो तुम ठीक है वो तो है, बट उससे पहले यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग योर प्रेजेंस फेल्ट. शायद वो पर्सनल ब्रांडिंग में बात आती है. और दूसरा go ahead. I think the question that he's asking, I'll just read it for you. The question he's asking is that after you build distribution, is it the right time to start a podcast, or you should start it from very beginning and you can say कि नहीं यार मैं इसी से शुरू कर रहा हूँ, मैं और इसी के साथ मैं डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड करूंगा, कि पहले एक अच्छे बंदे को लाऊंगा अपने कनेक्ट से किसी तरीके से, and there is a possibility if you are talking good things it might become viral and essentially डिस्ट्रीब्यूशन बिल्ड होगा. तो क्या करना चाहिए? पहला सवाल है. दूसरा सवाल पूछिए. दूसरा सवाल अगेन सेम थिंग. क्या ऐसा है कि पॉडकास्ट स्टार्ट करें एंड पहले 10 गेस्ट को हम, जैसा कि आपने कहा कि वी मेक द पॉड सोलो रेगुलर, उसके बाद वो कंटेंट रीच होना स्टार्ट होगा एंड देन थोड़ा सा हम उसको क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इंक्रीज करते आगे बढ़ाएं? सो द बेसिकली यही क्वेश्चन था कि इज डिस्ट्रीब्यूशन नेसेसरी बिफोर वी स्टार्ट डूइंग समथिंग, और हम क्रिएट करते करते डिस्ट्रीब्यूशन तो उमर भाई, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, उसे लेवरेज करोगे आप, 10 लिंक्स पे शेयर करोगे. बट नहीं, अब देखो पॉडकास्ट इंडस्ट्री में ना, अगर आप पॉडकास्ट सीरियसली आ रहे हो तो 2 चीज है. अगर आप बहुत फेमस हैं तो आप किसी चीज पे बात करें, किसी भी गेस्ट को बुलाएं और कैसी भी बातें करें, वो चांसेस है काम कर जाए, क्योंकि लोग थोड़ा आपके लिए देख रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर ये किसी चीज में इतना टाइम और एफर्ट डाला है तो कुछ अच्छा निकाल देगा. तो वो उस चीज में आपको जरूरी नहीं है नॉलेज देना. उस चीज में आप कैजुअल बात, मतलब अगर मैं आज विक्की कौशल को बुला के उसकी लाइफ स्टोरी भी जानता हूँ, कोई वैल्यू नहीं आ रही, बट लोग देखने आएंगे. मतलब सॉरी विक्की कौशल फॉर एग्जांपल हो गया, वैसे आ जाएंगे. अगर मैं किसी चांदनी चौक के बिजनेसमैन को भी बुला रहा हूँ जिसे कोई नहीं जानता, बट मुझे पता है उसके पीछे स्टोरी बहुत हो सकती है. वो हो सकता है इलायची बेच के किसी गुड़गांव के स्टार्टअप ओनर से भी बहुत पैसा कमा रहा हो, है ना, उसकी मतलब चांदनी चौक में दुकानें हो, जीके में घर हो, बहुत पॉसिबिलिटी है. मैं वो कंटेंट निकाल दूंगा. वही कंटेंट अगर आप निकालने जाएंगे तो उसके चलने के चांसेस कम हो जाएंगे. बट क्योंकि आप प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड निकाल रहे हैं, क्योंकि वो वैल्यू वाला कंटेंट है. जैसे मैंने उन भाई को बोला था कि ट्रैवल व्लॉग में अगर आप सबके ट्रैवल व्लॉग बनाओगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा वो परिवार बनाने में या वो लॉयल फॉलोइंग लाने में. बट अगर आप उसमें वैल्यू देना शुरू कर दोगे तो चल जाएगा. सेम गोज विद पॉडकास्ट. अगर आप पॉडकास्ट, जैसे आप मान लीजिए, मतलब आपको इतना फैमिली फेस नहीं है और आपके गेस्ट का भी नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत ऐसे वो नहीं है, एक ही नाम है बहुत तगड़ा है, वो वही
ऊपर राज कर रहा है वो है श्रवण भाई का। वो सबको ही आने देंगे ऊपर, मतलब मजाक कर रहा हूँ, सबको आना चाहते हैं ना। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप पहले 2 पॉडकास्ट श्रवण भाई के साथ कर लोगे तो वो शायद चल जाए, पर अगर Okay, अच्छा, तो आपको मतलब अपने पॉडकास्ट में आपको कोई आपके लिए या आपके गेस्ट के लिए नहीं आएगा, आपकी वैल्यू के लिए आएगा। आपके उस थंबनेल में जो टेक्स्ट है कि मैं इस चीज पे पूरा आधा घंटा बात करने वाले हैं, मतलब आप अगर आज आके इस पॉडकास्ट को देखोगे ना तो आप ये कॉन्सेप्ट तो पूरा जान जाओगे, क्योंकि आपको 2 पॉइंट ऑफ व्यू मिलेंगे। हो सकता है कंफ्लिक्टिंग हो, आप और श्रवण भाई दोनों बात कर रहे हैं, हो सकता है आप दोनों अलग अलग चीजें थ्रो कर रहे हो, बट वो बेशक आप पॉजिटिव फेंक रहे हो, नेगेटिव फेंक रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव लास्ट में न्यूट्रल होगा ना, तो बंदा पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि यार अच्छा मतलब ये था, क्योंकि वो वैल्यू ड्रिवन वाला पॉडकास्ट होगा तो वो चल जाएगा। बट आप ऐसा मत करना कि आप कोई बुला के कुछ भी कंटेंट में बात कर रहे हैं, आप वैल्यू ही रखना और वो वैल्यू कंसिस्टेंट रखना। आपके पहले पॉडकास्ट में हो सकता है 100 व्यूज भी ना आए, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो होती है ना तो कोई बंदा वैसे नहीं खोलता कॉन्सेप्ट। और ऊपर से आजकल का ट्रेंड भी यही है ना भानु भाई के, जैसे जैसे वर्क बढ़ रहा है पीपल का जो अटेंशन स्पैन है वो कम होते जा रहा है, राइट। तो पॉडकास्ट होते हैं 30 मिनट के, 40 मिनट्स के, 50 मिनट, 60 मिनट्स के। तो उस टाइम पे भी आई थिंक कि आपने अच्छा से मुझे आइडिया दिया, श्रवण भाई को मैं काटूंगा, श्रवण भाई का इस पे कि अगर मेरा मुझे बुलाओगे तो पक्का ही नहीं चलेगा, ये तो मैं क्लियर बता दूं। जैसा कि आपने कहा ना भानु भाई इसके कि एक तो चीज है कि वैल्यू ड्रिवन कंटेंट बनाओ और उसके बाद से आप अपने गेस्ट का भी डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा उठा सकते हो, बिल्कुल राइट। तो ये 2 चीजें चलेंगे। थर्ड ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी। आई थिंक लॉन्ग फॉर्मेट को भी पॉडकास्ट जैसे कि रणवीर लोग बनाते हैं, होता है 1 घंटे का, बट वो 1 घंटे के पॉडकास्ट में से वो 25 सेकंड 30 सेकंड के शॉर्ट्स निकाल के सर्कुलेट करते हैं। तो आई थिंक ठीक है, आई अंडरस्टूड योर ऑडियंस आने के तो बहुत तरीके हैं। जी जी। देन अब मैं चाहता हूँ, थैंक यू भानु। हाँ अब मैं चाहता हूँ कि अब सोनाली को मैं सामने लाना चाहता हूँ। सोनाली, व्हाई डोंट यू गेट इन द स्पॉटलाइट एंड देन सुभाशीष आई विल कम टू यू एंड we'll cover like 3-4 or more questions, right? ठीक है। हाय भानु, हाय सर। तो मेरा क्वेश्चन है, मैं लिख लेती हूँ, मतलब आई राइट ऑन लिंक्डइन। श्रवण भैया ने बहुत मतलब उससे किया है कि लिखो लिखो लिखो, तो आई स्टार्टेड राइटिंग। कंसिस्टेंसी अभी थोड़ी ऊपर नीचे है बिकॉज ऑफ वर्क एंड एवरीथिंग, बट आई एम ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट। जो मेन प्रॉब्लम मैं फेस करती हूँ, मैंने भैया से भी पूछा था, कि मैं ना रियल लाइफ से रिलेट नहीं कर पाती हूँ अपने कॉन्सेप्ट्स को। मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट से रिलेट कर दूंगी, मैं प्रोडक्ट से रिलेट कर दूंगी, बट व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ मैं कर ही नहीं पाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है या ऐसा मैं बोल नहीं सकती हूँ, बट जब ऐसा आता है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस जैसे भैया करते हैं और मैं ग्रुप में और भी लोगों को देखती हूँ, नम्रता राइट्स वेरी वेल व्हेन इट कम्स टू रियल लाइफ, बट मैं रिलेट नहीं कर पाती हूँ। तो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको रिलेटेबिलिटी लानी होती है, जैसे आपने वो ताऊ वाला जो कैरेक्टर था वो स्टार्ट किया, आप बहुत ही रिलेटेबल कॉन्सेप्ट्स लाके और उससे फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझा देते हो। तो हाउ डू आई बिल्ड दैट कि मैं रियल लाइफ से कैसे कनेक्ट करूं अपने कंटेंट को? देखो जरूरी भी नहीं है कि वो रियल लाइफ से कनेक्ट करना है आपको। अगर मासी ऑडियंस नहीं चाहिए तो आप अच्छा है अपनी क्वालिटी ऑडियंस पे काम की चीजें दो, उससे वर्ड लिमिट और कम होएगा और जल्दी आप डिलीवरी कर पाओगे और सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपको मासी ऑडियंस चाहिए या आपको नंबर्स चाहिए और आपको भी चाहिए कि हाँ यार सोनाली भारद्वाज के 1.5 लाख फॉलोअर्स है लिंक्डइन पे, तो शी समवन है ना, वो आज कॉन्फ्रेंस में जा रही है एसआरसीसी में और आईआईटी में श्रवण भैया के साथ पैनलिस्ट, तो आपको मासी ऑडियंस चाहिए होगी तो आपको नंबर्स चाहिए होंगे। ये तो ड्रीम तो अब वो कैसे कर सकते हैं वो आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। मतलब यार मैं इस फील्ड का होनी तो मैं एग्जांपल भी नहीं दे पाऊंगा भी अच्छा यार, भैया आई गेस आपका बेटर होगा। आई थिंक आई वुड वांट टू एंटर हियर। देखो यार सोनाली, देखो जीवन में क्या होता है ना, मैं तुम्हें एक सच्ची बात बताऊं, तुम सब लोगों ने शायद ये नोटिस किया नहीं होगा या किया होगा, राइट? भानु प्रैक्टिकली प्रोडक्ट मैनेजमेंट की ही बात कर रहा है, उसको रियलाइज नहीं हो रहा, लेकिन सत्य बात है। अगर तुम सबको ये बात रियलाइज हो रही हो कि नहीं, मैंने पहली बात क्या बोली, जब तुम एक प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो राइट जीवन में, तो इट्स अ एम्बिगुअस थिंग, राइट? एम्बिगुअस चीज है क्योंकि नई चीज बना रहे हो, कुछ भी नई चीज कर, वो भी वही चीज कर रहा था। अगर तुम कंटेंट क्रिएशन को भी एज अ प्रोडक्ट सोचो ना, तो वो भी वही चीज कर रहा है, राइट? तो ये निरंतरता से आती है। आप पहला अटेम्प्ट डालो, तो आपको साइकिल चलानी है ना, पहली बार तो गिरोगे ही ना, ऐसा तो होगा ही ना आपके साथ। तो योर फर्स्ट अटेम्प्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी शिटी, दैट्स ओके, right? But you still made an attempt, right? And probably you'll get 5 different feedback from 5 different people. Maybe I'll give you feedback, maybe somebody else will give you feedback, right? Things like that, and then you consistently improve, right? आप जब आपका पहला अटेम्प्ट, मैं आपसे ये अज्यूम ही नहीं कर रहा कि आप एक बहुत अच्छी एग्जांपल लिख के मेरे को दोगे पहले अटेम्प्ट में आप, लेकिन कुछ तो सोचोगे ना कि यार कि this is my family, this is the background that I come from, right? We started a shop, and once we started a shop, then you integrate AA RRR into that. कि acquisition, activation, retention, referral, revenue,
वो तो शॉप से भी रिलेट हो सकता है ना, कि मैंने एक दुकान खोली, फिर दुकान पे एक कस्टमर को बुलाया, फिर उसको मैंने खिलाया, उसको अच्छा लगा, अच्छा लगने के बाद फिर वो बंदा फिर से आया तो वो हो गया रेफरल, फिर उस और इसलिए आ रहा है क्योंकि आपसे लड्डू खरीद रहा है, तो वो रेवेन्यू भी हो गया, राइट। तो ये स्टोरी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, और स्लोली एंड स्टेडीली क्या होगा, आपको फीडबैक को रिसीव करना आना चाहिए कि अच्छा ये बात कम थी यार, ये बात अच्छी थी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हर्ष है एक लड़का कम्युनिटी में, बहुत अच्छा लिटरेचर लिखता है भाई वो, मतलब ही इज फ्रॉम ए लिटरेचर बैकग्राउंड एंड ही yesterday he wrote, so I sent if in the announcement channel for all of you to read, right, the poem by Rudyard Kipling, right। मैंने वो इसीलिए भेजी थी, वो एक्चुअली मेरे को किसने याद दिलाया, क्योंकि हर्ष ने एक डीकॉन उस तरीके से लिखा था, एंड आई रिमेंबर्ड कि अरे मैंने 4-5 साल पहले इफ पढ़ी है, और उससे पहले भी जीवन में कभी तो पढ़ी थी, लेकिन पढ़ी है और मैंने लिखा और मेरे को वो चीज समझ में आई। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ कि जब तक आप किसी चीज को शुरुआत नहीं करोगे ना, तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। आपको ये मान के चलना है कि मेरा पहला प्रोडक्ट खराब ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज, लेकिन ये बात जाननी है कि मैं उस फीडबैक से क्या नेक्स्ट टाइम, अगर वो 0% पे था क्या 0.1% पे आई या 0.1% पे आई, और ऐसे ही करते रहोगे तो एक दिन ऐसा आएगा, जैसे मेरी पहली पोस्ट वायरल होने के लिए ऑन लिंक्डइन, राइट, which got like 50-60,000 views, right, on LinkedIn I'm talking about like 2021 when I had like 800-900 or 1,000 followers, it took me 7 months to essentially have that kind of a, तो मैंने बेसिकली क्या, वो भी बताता हूँ कि वो पोस्ट क्या थी। वो पोस्ट ये थी कि मैंने एक दिन क्रेड यूज किया और क्रेड नया आया था उस टाइम पे, ठीक है, तो मैंने क्रेड पे एक पोस्ट लिखी और क्रेड की तारीफ कर दी, उसमें भी मुझे गालियां ही पड़ रही थी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ, कुणाल शाह ने वो पोस्ट लाइक कर दी, तो कुणाल शाह ने पोस्ट लाइक की, वो पोस्ट होगी वायरल, तो इनसेन लेवल, और उसमें मुझे इतनी गालियां पड़ी है ना कि भाई तुम क्यों यूज कर रहे हो क्रेड, कितने बकवास कॉइन है। मैंने बोला भाई मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके यूआई पे बात कर रहा हूँ कि यूआई बहुत अच्छा बनाया है उन्होंने। तो बट एनी विच वेज व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट अक्रॉस टू यू इज कि यार ये बात सत्य है, आपने एक हैबिट डेवलप की कि आप लिखते हो, बहुत बढ़िया बात है, उसके लिए आपको सो मच लव एंड ग्रेटिट्यूड फॉर दैट, दैट्स वन। द सेकंड थिंग इज, मैंने क्या पहली बात बोली थी, पहली चीज थॉरोनेस होती है, कितनी थॉरो होगी नहीं, थॉरोनेस के बाद नेक्स्ट चीज होती है एक्सपेरिमेंट करके। तो सेकंड चीज आपको यही करनी पड़ेगी कि आपको स्लोली एंड स्टेडीली आपको फीडबैक को असिमुलेट करना होगा, समय लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा करो कि 5 बार अगर आप हफ्ते में लिखते हो, 4 बार अपने नॉर्मल तरीके से लिखो, लेकिन एक दिन उसमें ऐसा निकालो जिसमें आप बोलो कि नहीं यार आई वांट टू राइट समथिंग डिफरेंट, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, इट माइट नॉट वर्क, इट्स ओके, it's completely fine, right, because you have a certain select group of people who will give you feedback, you'll start working towards it, and eventually ऐसा होगा आपकी 10वीं 15वीं या 20वीं या 25वीं या 30वीं पोस्ट जो डेफिनेटली अच्छा करेगी। पॉलिमी के साथ यही हुआ, आकांक्षा के साथ यही हुआ, आपको सबको वो ऐसा तो नहीं लिखते थे जैसा मैं बोलता था, मैं हमेशा बोलता हूँ सेकंड ऑर्डर थिंकिंग, अपने एग्जांपल्स बिल्ड करो और स्लोली एंड स्टेडीली अब उनकी रीच देखो। आप पॉलिमी की हर पोस्ट ऑलमोस्ट 80, 90, 100 लाइक्स करती है, विच इसेंशियली 10,000 व्यूज फॉर श्योर, इजीली करती है, जबकि आज से 2 महीने पहले she was not even doing 1,000 views, right, just by the sheer fact that she consistently put impact, ठीक है। Next, I think I will take the next question. बस एक चीज और मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि जरूरी नहीं है, मतलब मैं थोड़ा लिंक्डइन के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, प्रोडक्ट मैनेजमेंट से नहीं, कि आप सेम चीज को ना अलग अलग तरह से प्लीज लाओ अब, क्योंकि ना मैं लिंक्डइन में देखता हूँ कि कोई नया तरीका नहीं देख रहा लाने का। आप क्राउजल को वैसे यूज करो, क्राउजल इतनी प्यारी चीज है, इतनी इजीली बन जाते हैं, कैनवा पे जाओ, फॉर्मेट होंगे, जल्दी जल्दी बनाओ। वो नहीं है आप टैबलेट लो, अपना हैंड रिटन वे में लिखो, उसकी स्क्रीनशॉट लेके उसे डालो। वो भी नहीं है आप पेन पेपर पे प्लीज व्हाइट पेपर लाओ, उसमें थोड़ा विजुअल रिप्रेजेंट कराओ। यार ऐसे नेल एक्सटेंशन के साथ लड़कियों के हाथ से अच्छे लगते लिखते हुए तो भैया उसे लेवरेज करो भाई, अगर आपके हाथ में वो चीज है तो आप उन्हें लेवरेज करो। आप उस पे लो और ऐसे करते हुए प्रोसेस आप बना दो ना, एक क्लाउड बनाओ, ये बताओ ये प्रोसेस है। आप अलग अलग तरह से भी अगर सेम चीज बता दोगे ना तब भी आप हिट हो यार। बिल्कुल, हमेशा अलग चीज के पीछे मत भागो, या तो भाग सकते हो तो भागो, बट अगर आप उसे अलग तरह से प्रेजेंट भी कर सकते हो ना, वो भी बहुत बड़ा एज बनता है। सोनाली, यू वोंट बिलीव, आप इतनी अलग अलग फॉर्मेट, अब लिंक्डइन पे भी वीडियो को बहुत वो मिल रहा है, बहुत पुश मिल रहा है, अलग से पूरा टैब आ चुका है। वीडियोस अगर नहीं बनाना चाहते, लिंक्डइन क्रिएटर तभी है शायद, क्योंकि मोस्टली सारे ही बोलते हैं कि मैं वीडियो बना रही इसलिए लिंक्डइन हूं। तो अगर नहीं बना सकते हो, ये इन चीजों को लेवरेज करो ना, उस चीज को करो, पीछे से वॉइस ओवर दो, फिर जाके अगर वॉइस ओवर गलत हो गया 10 बार वॉइस ओवर तो आपके हाथ में है, आप बाद में बंद करने देर में किसी भी कहीं भी दे दो। टैबलेट में स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दो, तब लिखना शुरू करो, वो भी एक प्रॉपर वीडियो बन जाएगी, उसमें पीछे से वॉइस ओवर डालो। थोड़ा एफर्ट लगेगा, बट फिर आपको वीक में 5 पोस्ट करने की लोड नहीं है, आप वो 3 ही करो। वो 3 ऐसी करो कि पता लगे कि यार मतलब बंदी जब जब आती है आती है, हर कोई पसंद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मेक सेंस। प्रेजेंटेशन का तरीका बदल दो, वो भी बहुत बिल्कुल कंप्लीटली अग्रीड।
over there. अब मैं आगे सुभाशीष भानु is a senior product manager at ADP. He's a mentor in the cohort. Mentor मतलब यहाँ पे एक सब mentor का structure है कि ये 10 ग्रुप को हैंडल करते हैं, ठीक है। तो मैं क्योंकि सबको टाइम दे नहीं पाता फॉर सम रीजन, तो इनका काम रहता है ग्रुप को मोटिवेट करना, टू गाइड देम इन द राइट डायरेक्शन, एंड दे हैव बीन वेरी काइंड टू हेल्प ओवर देयर. आई थिंक फॉर्चुनेटली गुड पीपल हैव जॉइंड दिस प्लेस. सो सुभाशीष, प्लीज यार, ओवर टू यू. थैंक यू प्रिया. हाय भानु भाई, कैसे हो आप? हाय भाई, हाय, बढ़िया, बहुत अच्छा. बढ़िया. पोजीशन में बैठ के काम कर रहे हो. थैंक यू भाई. एक बहुत आप आपने बहुत अच्छी बात बोली, बट एक सीरियस बात मैं सभी के बिहाफ से आपको पूछना चाहता हूँ, बिकॉज ये वाला दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम ये सभी के अंदर होता है, द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म. मतलब आप तो कंटेंट क्रिएटर हो इन द बिगिनिंग स्टेजेस, ऑब्वियसली आप इतने फ्लॉलेस, ऑब्वियसली गलती सभी से होती है, और पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी आप जब कोई कंटेंट क्रिएट करते हो, आप चाहते हो एज मच एज पॉसिबल वो मास को रीच करे. मे बी 80% उसको पसंद आए, 20% को पसंद नहीं आया, स्टार्टिंग 50% को पसंद आया, 50% को पसंद नहीं आया. तो आपको जब नेगेटिव क्रिटिसिज्म आता है, तो नेगेटिव सेंटिमेंट्स को आप कैसे उसको हैंडल करते हो, so that we will get motivated and then all of us will get motivated from your thought process. सुभाषित भाई, शायद श्रवण भाई और मैं दोनों जानते हैं कि जब कोई हेट आती है, जहाँ पे वो हो जाता है ना, कंफ्लिक्टिंग हो जाता है, वही पोस्ट हिट जाती है, वही आपको 10-15-20 फॉलोवर 10-15,000 20 फॉलोवर देख के जाती है. मतलब मैंने जिस रील में अगर श्रवण भाई कोई गलती करी है ना, और नीचे कोई समझदार आके लिख रहा है कि भाई ये गलती थी, तो वो 10 लिखते हैं और गालियां, और मतलब बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, बहुत सारी चीजें आती हैं, और वो पोस्ट ऑलरेडी एंगेजमेंट क्योंकि हाई हो जाती है, लोग पूरी वीडियो देखिए गलती निकालना चाह रहे हैं. मैंने कहा शाबाश, निकालो. वो वीडियो और बढ़ जा रही है, मेरे फॉलोअर बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो 10 ने तो हेट किया, बट वो 110 ने लाइक किया, मुझे फॉलो किया और जुड़ गए मेरे साथ. मैं आगे तो कंटेंट अच्छा ही दूंगा. सॉरी, ये थोड़ा वो टॉपिक हो गया कि अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो वो हो सकता है आपकी पॉजिटिव रिजल्ट देखे जाए आपको. अब हैंडल कैसे करना है, वो वही वाला सीन है कि आपको यार कई बार तो इफेक्ट कर देता है, मतलब ठीक है, और उतना तो आपके आसपास जो लोग हैं, आपके दोस्त हैं, वो भी कई बार आपको बुरा बोल ही देते हैं. आप दोस्ती नहीं तोड़ते. आप भी अपने पापा से लड़े ही होगे कि पापा नहीं, मेरे को ये वाली बाइक चाहिए, पापा ने बोला नहीं स्प्लेंडर ही ले. बुलेट नहीं मिलती है ना सबको, तब वहां भी लड़ते हो आप, तब भी एंगेज करते हो. तो आपको उसको भी सोचना पड़ेगा कि ठीक है यार, अगर आज मैं डाल रहा हूँ और हेट तो आएगी या नहीं आएगी, उससे फर्क, प्लीज ज्यादा माइंड मत करो. थोड़ा होएगा, माइंड में आएगा, वो जैसा मैं कह रहा हूँ हर जगह होता है. तो उन सब से भी अगर फीडबैक ले सकते हो, जैसा हम बात कर ही चुके थे, तो उसे लेके और अप्लाई करो. नहीं ले सकते तो उसी को और ठीक है, उससे लेट इट गो, और मत करो सबके रिप्लाई. जरूरी नहीं होता हर बार हर किसी के लिए अवेलेबल होना. हर किसी के स्टेजेस होते हैं अलग अलग. तो अगर आप हो सकते हो, कर सकते हो और जस्टिफाई कर सकते हो तो वेल एंड गुड. नहीं कर सकते तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मत करना. थोड़ा बुरा मान ही जाओ, कोई बात नहीं. कोई दिन रात आएगी तो जरूरी है रात भी, तो सुबह भी आ जाएगी, सूरज भी आ जाएगा फिर से. अब मैं बस एक सवाल और लूंगा. मेरे को पता है कि तासीन भाई और अनुराग काफी देर से वेट कर रहे हैं. सौरभ, अब मैं जानता हूँ आप भी वेट कर रहे हो. अगर हमारे पास 5 मिनट और होंगे, वी विल क्लोज दिस अक्रॉस, बट आई डोंट वांट टू टेक हिज टाइम. वी नीड टू वैल्यू हिज टाइम आल्सो. तो तासीन भाई आ जाइए आप. अतर, कैन यू मूव हिम टू द स्पॉटलाइट? श्रवण भाई, तीनों के क्वेश्चन लिखवा लो चैट में, अगर वो होगा तो मैं जल्दी ऐसे आंसर. मतलब हाय भानु, हाय श्रवण. ले लेते हैं, उसके बाद बाकी फिर मैं जो भी सवाल आएंगे आई विल फॉरवर्ड इट टू यू. ठीक है? हाँ. हाय, सो नाइस टू मीट यू. आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, काफी अच्छी बातें सीखने को मिली. मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ कि मैं 11+ ईयर से आईटी इंडस्ट्री में हूँ. मैंने काफी टाइम यूएस हेल्थ केयर में स्पेंड किया, तभी जाके मैं थोड़ा सा जिज्ञासा जागी कि इंश्योरेंस के बारे में समझे वगैरह वगैरह. तो जब मैं यूएस से वापस इंडिया आया, मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड सर्कल में काफी फाइनेंस के रिलेटेड नॉलेज कम है, क्योंकि स्कूल वगैरह कॉलेज में तो कोई सिखाता ही नहीं है. और इसका इतना यूट्यूब में इतना इसका स्कोप है कि लोग काफी कंटेंट बना रहे हैं. तो आप जब स्टार्ट किया था आपने बनाना, तो आपके तो मोटिवेटिंग फैक्टर यही होंगे कि नीड है, बट कॉम्पिटिटर भी इतने सारे थे जो सेम कंटेंट बना रहे थे, जैसे सरन, रचना पांडे और वगैरह वगैरह जो भी है, ये वही जो मिमिक करके बनाते हैं उस टाइप का, ताकि ग्लू रहे. और तो आपने जब बनाना शुरू किया, आपके जब 200,000 जितने फॉलोवर मैंने, आपका कंटेंट रिलेटेड टू फाइनेंस का था जो मैंने देखा. बट आपने अभी थोड़ा सा स्विच किया, आप स्पिरिचुअल जा रहे हो वगैरह जा रहे हो, राइट? तो आपने कंपटीशन देख के अपना कोर्स चेंज किया या कंटेंट चेंज किया या ऑर्गेनिकली आपने ग्रो किया, फिर आपने अपना नया नैरेटिव बनाया. तो नैरेटिव जब आप बिल्ड कर रहे हो, तो पहले आप अपना क्रेडिबिलिटी बना रहे हो, फिर आप जो भी कंटेंट लाना चाहो, बिकॉज आपका एक एस्टैब्लिश नेम हो गया है, तो उसके हिसाब से करते हैं. या लोग ऐसे भी होता है कि मैं इस फील्ड में हूँ, मैं इसी में स्टिक रहूंगा और इस फील्ड में लोगों को और ग्रो करूंगा. तो आप कैसे देखते हो उसको?
अली साहब देखो, मैंने अभी इंस्टाग्राम मेरा फाइनेंस पे ही फोकस है, अभी वहां पे कंटेंट वही जाता है। स्पिरिचुअलिटी और जो मिक्स सारी नीचे है वो सब यूट्यूब के लिए है बस, है ना, क्योंकि वहां मुझे जीरो से बिल्ड करना है। और मैं सही बताऊं तो मैं उस वाले उन पॉड्स को अपने इस डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा शेयर भी नहीं करता। मैं अब तक 10 पॉड डाल चुका हूँ और मैंने सिर्फ 2 अपने इसकी स्टोरी में भी लगाए हैं। मैंने सोचा अपनी इस 8 लाख की ऑडियंस से ये भी नहीं बोला कि जाके मेरा पॉडकास्ट देखो, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं देखेगी। अगर आज शरण भाई मुझे बोलते हैं कि प्लीज मेरा शाउट आउट कर दे, स्टोरी पे लगा दे कि प्लीज फॉलो शरण भाई, कोई फॉलो करने नहीं आएगा। श्योर। ऐसे ऐसे वर्क ही नहीं करती चीजें। हम सबको लगता है कि मुश्किल होता है। आप देखो ना, कोई कई कई अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं, वहां पे 3 मिलियन में, और इंस्टाग्राम उनके 3 लाख भी नहीं है। वो फर्क होता ही है। और मैं अब जैसे आप बोलो ना कि मैंने वो चेंज किया, मैं चेंज कर भी नहीं सकता। मेरे को लोग फॉलो करते हैं, बोले मेरे को, मेरे लिए नहीं फॉलो करते, कंटेंट के लिए करते हैं। तो अगर मैं वैल्यूएबल कंटेंट दूंगा तभी उसमें व्यूज आएंगे। अगर मैं आज सिर्फ अपनी फोटो डाल दूंगा सेल्फी, तो उस पर नहीं लोग ज्यादा एंगेज करेंगे। मेरी ऑडियंस काफी अलग है, मैं उतनी डीप कम्युनिटी नहीं बना पाया हूँ अभी। जैसे और हमारे सारे इस फैमिली में भी शरण ने अच्छी बनाई, क्योंकि शरण बहुत ज्यादा एंगेज कर देता था, एग्जैक्टली बहुत ज्यादा जुड़ता था, बहुत ज्यादा कॉमेडी करता था, बहुत ज्यादा वो करता था, है ना। 1% क्लब बनाया उसने, वो भी हिट गया। तो उसके केस में वो पॉसिबल हुआ है, और मैं उसे करना भी नहीं चाहता। मैंने आज तक फाइनेंस कोर्स निकाला, मतलब सब पे ऑफर आते हैं, तो वो बहुत ज्यादा वो करते हैं कि आप इस पे कोर्स समझो। मैं नहीं जा रहा उस लाइन में, मुझे उसमें इस वे में नहीं जाना, इतना डीप नहीं जाना। बट मुझे पता है कि यहाँ क्योंकि मेरी कंटेंट, मेरी वैल्यू ड्रिवन वाली ऑडियंस है, कि उन्हें अगर वैल्यू दूंगा तभी मुझे देखेंगे, तो मैं यहाँ आगे भी वैल्यू दूंगा। मतलब मैं यहाँ पे मैं वो स्विच कर ही नहीं सकता कि मैं यहाँ पे अपने स्पिरिचुअलिटी या अपना हाउ वाज माय डे या गेट रेडी विद मी, ये सब मैं नहीं डाल सकता है। तो मुझे ऑडियंस समझनी पड़ेगी, आपको भी ऑडियंस समझनी पड़ेगी। मुझे जो फॉलो करते हैं वो 18 से 24 वाले नहीं करते, वो 24 से 34 वाले करते हैं, और 34 से 45 वाले करते हैं। तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। अब उन्हें पता है ये नाच गाना या टिकटॉक ट्रेंड उन्हें नहीं पता। अगर उन्हें क्रेडिट कार्ड या होम लोन की इन्फॉर्मेशन हो तब देखेंगे। तो आपकी ऑडियंस एनालिटिक्स आपको हमेशा ही देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, डेमोग्राफी पड़ेगा। बिल्कुल मेक सेंस। तो अब मैं भानु का और टाइम नहीं लूंगा, आई थिंक वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉल। बट भानु, मैं एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा, और वो है कि हमें सबके साथ एक फोटो खींचनी है। प्लीज अपनी शक्लें दिखा दो सब, ठीक है। बिकॉज कल मैं चाहता हूं आप लिंक्डइन को आग लगा दो, ठीक है, और बताओ कि भानु आए थे, और सबको सब टैग करो, और कम से कम 50 पोस्ट तो यहीं से जानी चाहिए, ठीक है। और बताओ कि क्या सीखा जीवन में, ठीक है। भानु के फॉलोअर बढ़ाते हैं 20,000 कल यही गोल रखते हैं, ठीक है। डन, ठीक है। मेरे बड़े ना बड़े मुझे नहीं फर्क पड़ता उतना, बट भानु के बढ़ने चाहिए, ठीक है। चलो 1 2 3 से चीज। ऑसम ऑसम। एक बार मैं रिकॉर्डिंग, हाँ एक और बार करते हैं। 1 2 3 चीज। चलो भैया वही शेयर कर देंगे फोटो। हाँ, मैं कर दूंगा, आई विल शेयर इट अक्रॉस। तो मैं एक बस इतना बोलना चाहता हूँ, लेट मी जस्ट कंप्लीट द रिकॉर्डिंग। भानु, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अपना टाइम निकालने के लिए, बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब आई थिंक we learned so much, and once again there is so much love and so much gratitude from my heart. मेरे भोलेनाथ तेरे को हमेशा खुश रखें, और हमेशा तेरी तू जीवन में प्रॉस्पर करता रहे। और whenever you feel like I'm just one WhatsApp away, I think these people are also, and they have become your fans, ठीक है। एंड अब आज से कुछ नहीं तो 50 फॉलोअर तो बढ़ रहे हैं, और इनको देख के मेरी कम्युनिटी से भी बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। चल